नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये रीट मैन का पेपर है, ठीक है। रीट मैन का पेपर है और हिंदी का है और ये 6 से 8 बारी का है, ठीक है। एग्ज़ाम लगी थी कब, एग्ज़ाम डेट बता देता हूँ, 19/1/2024। आंसर की जारी की गई है फरवरी या मार्च में, है ना। ये नीचे इसमें दे नहीं रखा है, ये आंसर की में आया नहीं है ये, ठीक है। यहाँ होती है आंसर की डेट जारी की, सर ये फरवरी या मार्च है, कुछ ऐसे है। ये एग्ज़ाम डेट है। इसमें क्या देखेंगे, इसमें सिर्फ राजस्थान जीके से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। कुछ क्वेश्चन देख चुके हैं 25-30 तक, उनको जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं, इसके बाद आगे चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जनसंख्या घनत्व के आरोही क्रम से नीचे दी गई जिलों को व्यवस्थित करें जनगणना 2011 के अनुसार। बताइए इसमें क्या करें। एक में कौन सा है, एक में कौन सा है, एक में सी है, यानी कि सी में, सी का मतलब है CABD। एक, एक के बाद में दो, दो के बाद में 3 और ये 4 है। जनसंख्या घनत्व के, यानी कि 1 किलोमीटर के दायरे में जो जनसंख्या निवास करती है ना, उसको बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। पाने वाली 1 किलोमीटर के दायरे में पाने वाली, यानी कि जो रहते हैं उनका जो घनत्व है वो एक, ठीक है, 1 किलोमीटर के दायरे में। जनसंख्या घनत्व के आरोही क्रम से नीचे दिए गए जिलों को, जैसलमेर का कितना है, 17 है सबसे कम। दिए गए जिलों को व्यवस्थित कर जनगणना 2011 के अनुसार। बाड़मेर सेकंड पे है, सबसे कम है इस ऑप्शन के हिसाब से बीकानेर में। इसके बाद में बाड़मेर, फिर चूरू है, 12 है। राजस्थान के निम्नलिखित सूती वस्त्र कारखानों की स्थापना के वर्ष के कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। ये 20-25 क्वेश्चनों को देख चुके हैं। 2 में बी है, यानी कि दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड, ABCD है ना, एडवर्ड्स मिल्स, दी महालक्ष्मी मिल्स लिमिटेड, मेवा टेक्सटाइल्स मिल्स है। राजस्थान की जनजातियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 में सी है, सी का मतलब है ABC। डामोर जनजाति, डे से डामोर, डे से डूंगरपुर, ठीक है, और डा से डा सिमलवाड़ा जनजाति मुख्यतः डूंगरपुर जिले में। गैप सागर कहाँ है, गैप सागर डूंगरपुर में है। भोगलाल पंड्या डे वो डूंगरपुर है। सिमलवाड़ा पंचायत समिति से संकेंद्रित है। भील राजस्थान मुख्य जनजाति समूह है। भीलों का नृत्य कौन सा है, कैर है। मीणा संख्या के अनुसार राजस्थान में सबसे बड़ी जनजाति है। राजस्थान के तापीय विद्युत संयंत्रों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 4 में सी है, सी का मतलब है ABD, A, B और D, इसको हटा देते हैं। कालीचंद तापीय विद्युत परियोजना झालावाड़ जिले में स्थित है। कालीचंद किसकी सहायक है, चंबल की। कालीचंद तापीय विद्युत परियोजना झालावाड़ जिले में स्थित है। 250 मेगावाट लिग्नाइट आधारित पावर स्टेशन वरसिंहसर तापीय विद्युत परियोजना है। ये बताइए वरसिंहसर कहाँ है, वरसिंहसर। 250 मेगावाट लिग्नाइट आधारित पावर स्टेशन वरसिंहसर तापीय विद्युत परियोजना है। कोटा सुपर थर्मल तापीय विद्युत स्टेशन राजस्थान कोयला आधारित बिजली उत्पादक विद्युत संयंत्र है। 5 में सी है, सी का मतलब है 3-1-4-2, 3-1-4 और 2। बेणसर मेला डूंगरपुर, गैप सागर डूंगरपुर, बंदेज जोधपुर, ठीक है। मोलेला कहाँ है, मोलेला, मैं से मोलेला, मैं से मणिमूर्ति, ये राजसमंद है। आकोला ये कैसे काष्ठकला, ठीक है। अकोला ये चित्तौड़गढ़ है। बेणसर मेला डूंगरपुर। खाटू श्याम जी सीकर, डिग्गी कल्याण, सीकर में क्या आ रहा है ना, कूदड़ घटना है, कूदड़ घटना यानी कूदड़ कांड का हुआ था सीकर। किशोरी देवी में 3 अक्षर है, किशोरी देवी वो सीकर है। बेणसर मेला डूंगरपुर, खाटू श्याम जी सीकर, डिग्गी कल्याण जी टोंक है। वनस्थल विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी, ये तो थी हीरालाल शास्त्री और उनकी धर्मपत्नी रतन शास्त्री ने। वनस्थल विद्यापीठ टोंक में। कैसे करणी माता, कैसे है ना बीकानेर, कैसे कावा, कैसे कृष्ण पक्ष, कैसे कपिल मुनि, ठीक, कैसे कोलायत। बीकानेर की स्थापना बीकाजी ने की थी। जूनागढ़ लालगढ़ कहाँ है, बीकानेर में है। करणी माता मेला बीकानेर, ठीक, बीकानेर। कोलायत किस प्रकार की झील है, मीठी या खारी। महान व्यक्तित्व और संबंधित स्थान, मिलाइए क्या करें। 6 में बी है, बी का मतलब है 4-3-1-2, 4-3-1 और 2। गोगाजी ददेरवा, गे है, दे है ना, गोगाजी ददेरवा। और गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ है। तो गोगाजी ददेरवा, तेजाजी प्रवसनागौर खरनाल, रामदेव जी
ऊडू कासामेर है ना, काश्मीर, ऊडू काश्मीर, रामदेव जी ऊडू काश्मीर। कालबेलिया जनजाति से संबंधित कौन से देवता संबंधित है? लोक देवता रामदेव जी। इसके बाद में कांवड़ पंथ की स्थापना किसने की थी? रामदेव जी में। कालबेलिया जनजाति किससे संबंधित है? रामदेव जी से। तेरह ताली नृत्य कौन सी जनजाति करती है? कालबेलिया करती है। किसको समर्पित? रामदेव जी को समर्पित। ठीक, बाबू जी कोलू है, बाबू जी। लक्ष्मण जी के अवतार कहे जाते हैं। तेजा जी शिव जी के अवतार कहे जाते हैं। तेजा जी यानी तीसरी आंख से तेज निकल रहा है, बाबू जी। राजवंश और शासक, राजवंश और शासक, सात में सी है। सी का मतलब है 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3 4 और 1 है। गोहिल महाराणा प्रताप, राठौड़ महाराणा जसवंत सिंह फर्स्ट, चौहान अजयराज, कछवाहा भारमल। यानी कि गोहिल जो राजवंश है, ये महाराणा प्रताप गोहिल राजवंश से संबंधित थे। राठौड़ महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट, ठीक है। राठौड़ों का शासन था मारवाड़ में, जैसे कि जोधपुर बीकानेर का वो जो संयुक्त क्षेत्र था ना, उसको बोला जाता था पहले मारवाड़। गोहिल महाराणा प्रताप, राठौड़ महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट, चौहान अजयराज है, कछवाहा भारमल है। कछवा यानी जयपुर के शासक थे ना, उनको कछवा शासन कहाँ था? जयपुर में था कछवाओं का शासन, ठीक है। भारमल जयपुर। चौहान अजयराज ये अजमेर के चौहान है। 2-3 शाखा थी चौहानों की। राठौड़ ये हो गया महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट। गोहिल महाराणा प्रताप है। राठौड़ महाराजा जसवंत सिंह, चौहान अजयराज अजमेर के, कछवाहा भारमल। निम्नलिखित दुर्गों के उनके निर्माण वर्ष के आधार पर कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। 8 में डी है। डी का मतलब ये है ABCD क्रम से ही है। सिवाना के बाद में फिर नहीं, क्रम से क्यों है? ADBC है। एक के बाद में 2 के बाद में 3 और ये 4 है। सिवाना, गागरोण ये जलदुर्ग है। आहू और कालीसिंध नदी के बीच में है, जैसे कि आहू और कालीसिंध के मध्य में है गागरोण, ये जलदुर्ग है। पीपाजी का जन्म यानी कि पीपाजी का क्षेत्र रहा है, जन्मस्थली है ये गागरोण दुर्ग। सिवाना के बाद में गागरोण दुर्ग के बाद में जूनागढ़ के बाद में चूरू, यानी कि जूनागढ़ से भी पुराना है, वो नया है ये चूरू। जूनागढ़ अभी का है, तो इनमें ऑप्शन के हिसाब से सबसे पुराना सिवाना, सिवाना से शीतलदेव, जूनागढ़ और लालगढ़ ये बीकानेर में है। चूरू, ददेरवा चूरू। गोगामेड़ कहाँ है? गोगामेड़ी हनुमानगढ़ है, लेकिन ददेरवा वो चूरू में है। ददेरवा। गागरोण, सिवाना के बाद में गागरोण के बाद में जूनागढ़ के बाद में चूरू है। राजस्थान के निम्नलिखित शासकों को कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। बताइए क्या करें? पढ़ चुके हैं इनको 20-25 क्वेश्चनों को। 9 में बी है, यानी कि BCAD। एक के बाद में फिर 2 के बाद में फिर 3 के बाद में फिर 4 है। तो बप्पा रावल के बाद में पृथ्वीराज थर्ड के बाद में महाराणा कुंभा के बाद में भारमल है। दोबारा से देखते हैं, बप्पा रावल, ठीक, यानी कि बाप पहले आ जाएगा। जैसे जिस प्रकार से छोटे बोलो उस प्रकार से याद करें। बप्पा रावल, फिर पृथ्वीराज थर्ड है। ये पृथ्वीराज थर्ड वो है जो 1191 में और 1192 में वो हुआ था ना, पानीपत का तृतीय युद्ध मोहम्मद गोरी से, वो है ये बप्पा रावल। फिर पृथ्वीराज थर्ड है, इसके बाद महाराणा कुंभाजी, फिर भारमल है। अब बताइए क्या करें इसमें? बप्पा रावल के बाद में पृथ्वीराज के बाद में महाराणा कुंभाजी, फिर भारमल है लास्ट में। राजस्थान के निम्नलिखित प्रसिद्ध व्यक्तित्वों को काल के अनुसार व्यवस्थित करें। बताइए क्या करें भाई इसमें? सी है। सी का मतलब है 1, फिर 2, 3 के बाद में फिर 4 है। दुर्गादास राठौड़ के बाद में ये बताइए, मारवाड़ जो शासक थे उनकी संकटकालीन राजधानी कौन सी थी? मारवाड़ के जो शासक थे उनकी। दुर्गादास राठौड़ में गौरीशंकर हीराचंद ओझा, इनकी रचना का नाम बताइए। गौरीशंकर हीराचंद ओझा की का। दुर्गादास राठौड़, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, अल्लाह जिला बाई किससे संबंधित है? अल्लाह जिला बाई
और वो है ना वैवाही नृत्य, वैवाही नृत्य। तो वैवाही नृत्य वो तो है, उनका तो नाम है वैवाही नृत्यांगना का, उनका तो नाम है गबरीबाई, गैवेरीबाई है ना, जैसे कि लास्ट में आएगा वाई, वो तो भवाई नृत्य। जवाई बांध पाली में, भवाई नृत्य भी पाली में है। ठीक है। रणकपुर जैन मंदिर, रहना के पूरे जैन मंदिर पे से पाली है वो। ठीक है। इसके बाद में दोबारा देखिए, आंसर तो हो गया ना CBDA, यानी कि दुर्गादास राठौड़ फर्स्ट पे। फिर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, इनकी रचना का नाम बताइए। वीर विनोद किसने रचना है? श्यामल दास की वीर विनोद। ठीक है। तो दुर्गादास राठौड़, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, अल्लाह जिलाबाई है। अल्लाह जिलाबाई किससे संबंधित है? अल्लाह जिलाबाई मांड गायिका। हाँ सही है, मांड गायिका है ये अल्लाह जिलाबाई। और ये कन्हैयालाल सेठिया हैं। तो मांड गायिका अल्लाह जिलाबाई है, लेकिन ये है ना वैवाही नृत्यांगना। ठीक है, वो है गबरी देवी है। ध्यान देना, गबरी देवी और गबरीबाई में चक्कर है। जैसे कि गबरी बाई है वो तो पहले है, ये वागड़ की मीरा है बाई, यानी पहले बड़ी बूढ़ी अपने पीछे जो माता होती थी वो अपने पीछे बाई लगाती थी। तो भाई गबरी बाई है, वो वागड़ की मीरा है। और ये भवाई नृत्यांगना है। ठीक है, वो है गबरी देवी। जवाई बांध और भवाई नृत्य वो भी पाली है। ठीक है, तो गबरी बाई पहले आएगा, गबरी देवी बाद में आएगा, है ना। ये तो है बागड़ की मीरा, और ये है गबरी देवी भवाई नृत्यांगना। अल्लाह जिलाबाई ये मांड गायिका है। कोई दिक्कत? 10 में सी, कोई दिक्कत नहीं। तो चल करिए इसको। दुर्गादास राठौड़, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, फिर कन्हैयालाल सेठिया, या फिर नहीं, ये तो बाद में आएंगे ना। 4 अल्लाह जिलाबाई। ठीक। होली के अवसर पर राजस्थान के प्रचलित लोक मनोरंजन के विविध रूपों में रम्मत का विशेष स्थान है। फूलजी भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट और वासुदेव भट्ट ने रम्मत परंपरा को जीवित रखा है। तो फिर 11 में सी है। सी का मतलब है ए सही है, लेकिन आर सही नहीं है। ए सही है। होली के अवसर पर राजस्थान के प्रचलित लोक मनोरंजन के विविध रूपों में रम्मत का विशेष स्थान है। होली के अवसर पर राजस्थान की प्रचलित लोक मनोरंजन के विविध रूपों में रम्मत का विशेष स्थान है। रम्मत का विशेष लोक नाट्य रम्मत। किस वर्ष राजस्थान साहित्य अकादमी स्थापित हुई थी? निम्न सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। 12 में डी 1958 है। और किस वर्ष राजस्थान साहित्य, ये अच्छा क्वेश्चन है, किस वर्ष राजस्थान साहित्य अकादमी स्थापित हुई थी? राजस्थान साहित्य अकादमी स्थापित हुई थी, राजस्थान साहित्य अकादमी 58 भाई, याद रख लेना। रोडवेज परिवहन निगम की स्थापना हुई थी 1965। RTCS कुछ ऐसे है ना, 1965। मानव अधिकार आयोग की स्थापना 2000 में, यानी मानव कपड़ में 2000 का नोट दे दिया। नोटिफिकेशन जारी हुआ था 1999। टाइगर प्रोजेक्ट वो 73 है, टैसे टाइगर टैसे 73, यानी 1973। यानी कि भाई टाइगर दे दीजिए हमको पहले, है ना, प्यासे व्यासे मर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद में जस्ट में 1974-75 में वो जल संरक्षण से संबंधित है। 73-74 टाइगर है। भरतपुर के निकटतम क्षेत्रों में उनकी बोली पर ब्रज भाषा का प्रभाव देखा जा सकता है। अलवर का क्षेत्र भरतपुर का कुछ भाग मेवात के नाम से जाना जाता है, या मेवाती बोली जाती है। उपरोक्त कथनों के आलोक में दिए गए विकल्पों से बताइए क्या करें। 13 में बी है। ठीक, 13 में बी का मतलब है ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। भरतपुर के निकट क्षेत्रों में उनकी बोली पर ब्रज भाषा का प्रभाव देखा जा सकता है। अलवर का क्षेत्र और भरतपुर का कुछ भाग आहिर बाइट कहाँ बोली जाती है? अलवर में बोली जाती है। भरतपुर का कुछ भाग नोहे सभ्यता कहाँ है? भरतपुर में है। कुछ भाग मेवात के नाम से जाना जाता है, या मेवाती बोली जाती है। ठीक है, निम्नलिखित कृतियों को काल के अनुसार व्यवस्थित करें। पता नहीं है। 14 में बी है, यानी कि 1 फिर 2 फिर 3 और ये 4 है। धूर्त रसिकलाल,
धूर्त रसिकलाल है, ठीक है, धूर्त रसिकलाल है, सप्त किरण है, धूर्त रसिकलाल है, सप्त किरण है, कब तक पुकारूं और राधा। ये हिंदी का तो नहीं है क्वेश्चन, कोई बात नहीं। धूर्त रसिकलाल, सप्त किरण, कब तक पुकारूं और राधा लास्ट है। निम्नलिखित पश्चिमी राजस्थानी बोलियों का चयन करें, बताइए 15 में क्या करें। डी का मतलब ये है ए बी सी, ए बी और सी। मारवाड़ी, मेवाड़ी और बागड़ी, मेवाती, अलवर, भरतपुर, हाड़ौती, कोटा, बूंदी वगैरह, ठीक है। तो मारवाड़ी, मेवाड़ी और बागड़ी पश्चिम राजस्थान बोलियों का चयन है ये। प्रसिद्ध मंदिरों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पश्चिम से पूर्व, जैसे कि ये अपना राजस्थान है, ठीक है, पश्चिम से पूर्व 16 में सी है। सी का मतलब ये है एक, एक के बाद में 2, फिर 3 और ये 4 है। तनोट माता मंदिर जैसलमेर। गलताजी मंदिर मंकी टेम्पल, गलताजी मंदिर मंकी टेम्पल ये जयपुर में है। भरतरी मंदिर सरिस्का ये अलवर में है। ब्रह्मा मंदिर पुष्कर ये अजमेर में है, ठीक है, ब्रह्मा मंदिर पुष्कर अजमेर में, पुष्कर अजमेर में। अगर जैसे कि वो ऑप्शन दे कि बताइए ब्रह्मा मंदिर कहाँ है, और अगर वो पुष्कर भी दे और अजमेर भी दे, तो ऑप्शन वो आंसर सही पुष्कर माना जाएगा, ना कि अजमेर। और अगर पुष्कर नहीं है तो फिर अजमेर सही माना जाएगा, ठीक है। यानी कि वो ऑप्शन के हिसाब से माना जाता है क्वेश्चन सही, ठीक है। यानी कि तहसील दे रखा है और ज़िला दे रखा है, तो वो जो जहाँ जगह है ना वही आएगी पहले, ठीक है, वही सही मानी जाएगी। ब्रह्मा मंदिर पुष्कर है, भरतरी मंदिर सरिस्का है, गलताजी मंदिर मंकी टेम्पल है, तनोट माता मंदिर तनोट है, तो फिर तनोट माता मंदिर जैसलमेर है। तानोट कोयला उत्खनन क्षेत्र है, कोयला यहाँ पर तेल उत्पादक क्षेत्र है शायद, वो जैसलमेर में ही है। रामदेव जी जैसलमेर में है। और घोड़ावर्ण प्रजनन स्थली वो भी रामदेवरा है, रामदेवरा जैसलमेर, ठीक है। और जो थारपार नस्ल है ना वो जस्ट में यहाँ है। और वो जो है ना WAWHW वो ये है, यानी गंगानगर हनुमानगढ़ के कुछ एरिया है, कुछ ज़िलों का है ना, BWHW कुछ ऐसे है। और ये है ना BWHW ऐसे है, और ये BS है ना यहाँ है, यानी कि S है ना वो पहले आएगा, तो BSHW यहाँ है। लेकिन जैसे कि गंगानगर हनुमानगढ़ को छोड़ दीजिए, और ये तो है ना BWHW, यानी भाई तगड़ा नाम है ना, WWW है ना, ऊंचा सा। और ये गंगानगर हनुमानगढ़ का भी तगड़ा नाम है, तो BWHW ये इधर आ जाएगा, इसमें गंगानगर हनुमानगढ़ आ जाएंगे। BSHW एकदम गर्म बहुल क्षेत्र है, ठीक। AW यहाँ हो जाएगा। CWG यहाँ है, CWG 16 में C। DCAB तो फिर तनोट माता मंदिर, ठीक है, तनोट माता मंदिर पश्चिम से पूर्व जाना है अपन को इस प्रकार से। तो फिर एक गलताजी मंदिर ये जयपुर में है, फिर ब्रह्मा मंदिर पुष्कर अजमेर में है, भरतरी मंदिर सरिस्का अलवर, तनपटों का मेला अलवर भरतरी। आयुष्मान व्यय बंधन योजना 65 वर्ष और अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को नकदहीन कैशलेस उपचार प्रदान करती है। 17 में डी का मतलब है ए सही नहीं है लेकिन आर सही है, ए सही नहीं है लेकिन आर सही है, ए सही नहीं है, तो ए को छोड़ देते हैं। ऐसी योजनाएं राजस्थान में समावेशी स्वास्थ्य देखभाल में सहायता करती है। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से तापीय विद्युत संयंत्र है, तो फिर 18 में बी है। बी का मतलब है ABC, A, B और C। छावड़ा तापीय विद्युत संयंत्र, कोटा तापीय विद्युत स्टेशन और गिरल लिग्नाइट तापीय विद्युत स्टेशन। गिरल है ये, गिरल 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 लिग्नाइट। छावड़ा ये सबसे बड़ा है तापीय विद्युत संयंत्र है। छावड़ा बे से ये 12 में है, 12, ठीक है, छावड़ा। कोटा तापीय विद्युत स्टेशन, गिरल लिग्नाइट तापीय विद्युत, ना ये लिग्नाइट ध्यान रखना है भाई, ये तो ठीक है गिरल है लेकिन ये लिग्नाइट है, ये भी ध्यान रखना है। छावड़ा तापीय विद्युत संयंत्र, छावड़ा ये सबसे बड़ा है भाई, जो छावड़ा है डकोला है वो सबसे बड़ा है, ऐसे याद कर रखा है छावड़ा। और वो तापी है तो वो सुपर थर्मल तापी है ना। छावड़ा तापीय विद्युत संयंत्र, कोटा तापीय विद्युत स्टेशन, गिरल लिग्नाइट तापीय विद्युत स्टेशन। ये सीकर नहीं है, सीकर नहीं है, सीकर नहीं है। छावड़ा तापीय विद्युत स्टेशन, कोटा तापीय विद्युत स्टेशन, गिरल लिग्नाइट तापीय विद्युत स्टेशन। भारत में रेल के विकास को कालक्रम में व्यवस्थित करें।
तो सबसे पहले तो मीटर गेज ही है, मेट्रो तो सबसे बाद में है, 19 में ए है, यानी कि मीटर गेज के बाद में फिर ब्रॉड गेज के बाद में मोनोरेल, फिर मेट्रो सबसे बाद में है। राजस्थान के जिलावार प्राणी संकुलों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्न में सबसे उपयुक्त विकल्प चुना है। तो फिर बताइए क्या करें। 20 में सी है। बाड़मेर का प्राणी संकुल लोमड़ी है। दौसा का प्राणी संकुल खरगोश है। जयपुर का प्राणी संकुल चीतल हरिण है। दोबारा से देख लेते हैं। बाड़मेर का प्राणी संकुल लोमड़ी है, लोमड़ी, ठीक है, बाड़मेर का। और वो गोडावन वो जैसलमेर का है, ध्यान रखना। और वो जो भालू है वो जालौर का है। सुंदा माता अभ्यारण्य वो जालौर में है, जालौर है। जालौर का साका कब हुआ था? 1311 में हुआ था। कारण थे बीरमदेव फिरोजा जो अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी। और ये जो जालौर है इसकी कुंजी किस दुर्ग को कहा जाता है? सिवाना। सिवाना का साका कब हुआ था? 1308 है। सहसे सिवाना, सहसे शीतल देव है। राजस्थान के जिलावार प्राणी संकुलों के बारे में कौन से कथन सत्य नहीं? सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। तो फिर 20 में सी है। कोटा का प्राणी संकुल राजहंस है। इसको छोड़ देते हैं भाई, इसको छोड़ देते हैं। बाड़मेर का प्राणी संकुल लोमड़ी है। दौसा का प्राणी संकुल खरगोश है। जयपुर का प्राणी संकुल चीतल हरिण है, हरिण चीतल, ठीक। तो जयपुर का प्राणी संकुल चीतल हरिण। दौसा का प्राणी संकुल खरगोश, दौसा का संकुल खरगोश है। ये पता नहीं है भाई। जी से जीरा, जैसे जालौर। ई से वे गोल कहाँ है? ई से वे गोल, ई सब गोल बाड़मेर सही है। ई सब गोल कब है? वैसे बाड़मेर, ठीक। ई सब गोल में उत्पादक क्षेत्र कौन है? बाड़मेर। जैसे जीरा, जैसे जालौर। बाड़मेर का प्राणी संकुल लोमड़ी, दौसा खरगोश, जयपुर चीतल हरिण है। जयपुर में जैसे कि नाहरगढ़ अभ्यारण्य है, ठीक है, और भी काफ़ी है। हवा महल जयपुर में ही है। हवा महल का निर्माण प्रताप सिंह ने करवाया था। किस जिले को हरियाणा सरकार संग एमओयू के तहत यमुना नदी से जल मिल सकेगा? किस जिले को हरियाणा सरकार संग एमओयू के तहत यमुना नदी से जल मिल सकेगा? तो ए है इसमें, चूरू, ठीक है, चूरू। किस जिले को हरियाणा सरकार संग एमओयू के तहत यमुना नदी से जल मिल सकेगा? इनमें सबसे उपयुक्त विकल्प चूरू है। गंदेली साहिबा परियोजना कहाँ है? पूंगल जो नस्ल है वो किसकी है? वो भेड़ की है। पूंगल भेड़ की है, वो बीकानेर में है। हनुमानगढ़ जैसे कि ये अपना राजस्थान है तो श्री गंगानगर इधर है, हनुमानगढ़ इधर है। कालीबंगा पीलीबंगा हनुमानगढ़ में है। श्री गंगानगर गेहूं का कटोरा है। सूरतगढ़ श्री गंगानगर में है। फैक्ट्री वगैरह हैं ज़्यादातर वो श्री गंगानगर में है। 21, तो 21 में ए है, चूरू, चूरू है। किस जिले को हरियाणा सरकार संग एमओयू के तहत यमुना नदी से जल मिल सकेगा? निम्न सबसे विकल्प चुने। चूरू है, ठीक, चूरू। राजस्थान के आरटीई नियम 2011 के अनुसार पाठशाला प्रबंध समिति का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष है। पाठशाला प्रबंधन समिति एसएमसी सही है क्या? एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, हाँ ये वही है एसएमसी। पाठशाला देती है गुमराह करने के लिए। पाठशाला प्रबंधन समिति, यहाँ पर स्कूल दे दे, एक ही बात है। 2 वर्ष है। निम्नलिखित में कौन राज्य सरकार के नवाचार हैं? 23 में बी है, यानी कि बी और डी। मिशन स्टार्ट है। मांग बुलावे पर विषय विशेषज्ञ। मिशन स्टार्ट है और मांग बुलावे पर विषय विशेषज्ञ है। मिशन स्टार्ट है, फिर मांग बुलावे पर विषय विशेषज्ञ है। 23 में बी है, BD। निपुण भारत मीना राजू मंच ज्ञान संकल्प पोर्ट पर गार्गी पारितोषित योजना सम्मिलित कीजिए भाई। चॉइस में सी है। सी का मतलब है 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 और ये 2 है। निपुण भारत मिशन बालकों के अधिगम कौशल और दक्षता संवर्धन यानी बढ़ाने हेतु। मीना राजू मंच बालिका शिक्षा की सहायता के लिए परिवारों और समुदायों में समर्थन जुटाना। फिर ज्ञान संकल्प पोर्टल सरकारी विद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। गार्गी पारितोषित योजना बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए।
दोबारा से देखते हैं। निपुण भारत मिशन, तो निपुण भारत मिशन बालकों के अधिगम कौशल और दक्षता संवर्धन हेतु, निपुण भारत मिशन, निपुण भारत मिशन बालकों के अधिगम कौशल और दक्षता संवर्धन हेतु, वैसे नाम से भी पता चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो अगर ये निपुण भारत मिशन ही पूछेगा ना तो ये भी लुभावना समलटी वाले ऑप्शन देगा, ऐसी दया दृष्टि नहीं करेगा वो। निपुण भारत मिशन बालकों के अधिगम कौशल और दक्षता संवर्धन हेतु मीना राजू मंच, वैसे नाम से भी पता चल रहा है बालिका शिक्षा की सहायता के लिए परिवारों और समुदायों के समर्थन में जुटाना। ज्ञान शंकर पोर्टल सरकारी विद्यालयों और को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। गार्गी पारितोषित योजना, ये है बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, गार्गी पारितोषित योजना बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 कब अधिसूचित किया गया, बताइए क्या करें इसमें। राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 कब अधिसूचित किया गया, नोटिफाइड। फिर 25 में सी है, 29 मार्च 2011 है। राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 कब अधिसूचित किया गया, 29 मार्च 2011 है, 29 मार्च 2011 है। शाला प्रबंधन समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं, तो फिर 26, बताइए क्या करें इसमें, लगाइए दिमाग। 26 में डी है, डी का मतलब डी है, सी और डी। पाठशाला में कार्यरत सभी शिक्षक, पाठशाला में अध्ययनरत प्रत्येक बालक के माता पिता हैं संरक्षक, प्रत्येक है भाई इसमें, ठीक, यानी कि सभी है एसएमसी के सदस्य। एसएमसी की फुल फॉर्म क्या है, एसएमसी बोलते हैं स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। 2 क्वेश्चन आ चुके हैं एसएमसी से। राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसने जीता, 23 पूछा है भाई। 27 में सी है, गजे सिंह राजपुरोहित है, गजे सिंह राजपुरोहित। निम्न में कौन अर्जुन पुरस्कार 2023 के विजेता है, बी है, यानी कि बी और सी, मोहम्मद शमी है, ये शमी, मोहम्मद शमी, ठीक है, मोहम्मद शमी। सुशीला चानू, मोहम्मद शमी सुशीला चानू है। एसडीजी पर जिलों के प्रदर्शन का मापन करने के लिए राजस्थान एसडीजी सूचकांक विकसित किया गया है। राजस्थान एसडीजी सूचकांक का दिन 5वें संस्करण में 23 सूचक है, पता नहीं है भाई। 29 में सी का मतलब ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, इसको हटा देते हैं। एसडीजी पर जिलों के प्रदर्शन का मापन करने के लिए राजस्थान एसडीजी सूचकांक विकसित किया गया है। दोबारा से देखते हैं, ठीक है। एसडीजी पर जिलों के प्रदर्शन का मापन करने के लिए राजस्थान एसडीजी सूचकांक विकसित किया गया है। एसडीजी पर, एक मिनट, एसडीजी पर जिलों के प्रदर्शन का मापन करने के लिए राजस्थान एसडीजी सूचकांक विकसित किया गया है। एसडीजी सूचकांक विकसित किया गया है। 29 में सी है, ये सही है लेकिन आर सही नहीं है। नोबेल पुरस्कार विजेता और क्षेत्र, बताइए भाई क्या करें इसमें। 30 में डी है, डी का मतलब है 4 2 1 3, 4 2 1 3, 4 2 1 3, 4 2 1 और 3 है। अभिजीत विनायक बनर्जी, अर्थशास्त्र मिला है। ये कब का है नोबेल पुरस्कार विजेता, ये दे नहीं रखा है इसने, सब आ रहे हैं इसमें, ठीक है। अभिजीत विनायक बनर्जी अर्थशास्त्र में। कैलाश सत्यार्थी शांति, वेंकटरमण रामकृष्णन रसायन विज्ञान है। हरिगोविंद खुराना चिकित्सा औषधि है। दोबारा से देखते हैं, बताइए अभिजीत विनायक बनर्जी है, उनको किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। अभिजीत विनायक बनर्जी अर्थशास्त्र है। कैलाश सत्यार्थी शांति है। फिर वेंकटरमण रामकृष्णन और ये है रसायन विज्ञान है। हरिगोविंद खुराना चिकित्सा औषधि है। अभिजीत विनायक बनर्जी अर्थशास्त्र, कैलाश सत्यार्थी शांति, वेंकटरमण रामकृष्णन रसायन विज्ञान, हरिगोविंद खुराना चिकित्सा औषधि। अब करिए, बताइए अब। अभिजीत विनायक बनर्जी, ये तो है बनर्जी अर्थशास्त्र। कैलाश सत्यार्थी शांति, सत्यार्थी शांति है ना, तैयार है, सत्यार्थी शांति। वेंकटरमण रामकृष्णन
ये जैसे कि भाई नीचे है, जैसे कि ये अपना प्यारा देश है, तो नीचे साउथ में जैसे कि ये रसायन विज्ञान ये ज़्यादा लेते हैं, ऐसे याद कर लेते हैं। ठीक है, रसायन विज्ञान। हरिगोविंद खुराना चिकित्सा और औषधि है, चिकित्सा और औषधि। सोलर पार्क और सूची जिला, बताइए भाई क्या करना है सोलर पार्क और सूची जिला। 31 में ए है, ए का मतलब है 1 2 3 क्रम से ही है। बड़ला सोलर पार्क जोधपुर में है, नौक सोलर पार्क जैसलमेर में है, काली सिंध थर्मल पावर स्टेशन झालावाड़ में है। काली सिंध किसकी सहायक नदी है, चंबल की है। तो भेड़ेला जोधपुर है, नौक सोलर पार्क जैसलमेर में नौक है, और वो जो है ना नो है लो है सभ्यता, वो भरतपुर में है। बड़ला सोलर पार्क जोधपुर, नौक सोलर पार्क जैसलमेर, काली सिंध थर्मल झालावाड़ है। ठीक है, काली सिंध थर्मल पावर स्टेशन झालावाड़। दोबारा देखिए, बड़ला सोलर पार्क जोधपुर, क्लियर। बड़ला से भी बड़ा बन रहा है, वो है बीकानेर में, वो नाम का ध्यान नहीं आ रहा है। नौक सोलर पार्क जैसलमेर में है, नौक मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर में है, जैसलमेर की स्थापना जैसलमेर ने की थी। किशनगढ़ दुर्ग कहाँ है, जैसलमेर में है। ठीक, किशनगढ़ शैली कहाँ है, बूंदी है। किशनगढ़ हवाई अड्डा कहाँ है, अजमेर में है। किशनगढ़ तहसील कहाँ है, अजमेर में है। अजमेर की स्थापना किसने की थी, अजय राज ने की थी। अर्णोराज ने आना सागर के, अर्णो आना। ठीक, काली सिंध थर्मल पावर स्टेशन झालावाड़ है। सुंबकर जिला, बताइए भाई क्या करें इसमें, मिलाइए। बत्तीस में 2 क्वेश्चन आ चुके हैं भाई यहाँ से सुंबकर से। और ये क्वेश्चन कहाँ भी किसी में भी आ सकते हैं, ये ऐसे नहीं है कि भाई चल फिक्स ये इसी पेपर में आए क्वेश्चन, आगे नहीं आएंगे। ये जो और क्वेश्चन है ना, ये कहीं कहीं आ चुके हैं। ठीक है, ये सबका जोड़ है। 32 में ए है, 2 3 1 4, 2 3 1 4 है, तो इसका मतलब है 2 3 और 1 और 4। जंगली मुर्गा सिरोही है। ठीक है, सुंदा माता वो जालौर है, सुंदा माता वन्य विवरण वो जालौर में है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। भालू है जो किसका है, जालौर का है। ठीक है, जंगली मुर्गा ये सिरोही का है। चिंकारा गंगानगर का है। हंस है, ये पता नहीं है भाई। तो कवर बिज्जू उदयपुर, ये नया दिया है कवर बिज्जू। जंगली मुर्गा सिरोही में है, ठीक है, सिरोही। चिंकारा ये गंगानगर का है, चिंकारा ये हिरण की बात है, चिंकारा हिरण को बोलते हैं। हंस ये टोंक है हंस। कवर बिज्जू उदयपुर है। अच्छा और जोरदार क्वेश्चन है। 32 में ये है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इसका। ठीक है, याद करिए भाई इसको। 32 में ए का मतलब ये है 2 3 1 और ये 4 है। जंगली मुर्गा सिरोही, चिंकारा गंगानगर, हंस टोंक है, कवर बिज्जू ये याद नहीं है बिल्कुल। कवर बिज्जू उदयपुर, ठीक है, उदयपुर की स्थापना उदा ने की थी। कवर बिज्जू उदयपुर में। ये सुमकर है, ये जिला है। हंस ये टोंक है, ऐसे कर लेते हैं। 2 अक्षर टोंक। चिंकारा गंगानगर, चिंकारा गंगानगर। जंगली मुर्गा, ये जंगली मुर्गा सिरोही है। अब करिए, जंगली मुर्गा सिरोही कर देंगे कि भाई पहाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। चिंकारा गंगानगर है। हंस में 2 अक्षर है, टोंक है। कबर बिज्जू ये तो रह जाएगा याद, उदयपुर। तापमान, दाब, हवा, वर्षा आदि जलवायु के तत्व है। किसी प्रदत्त क्षेत्र की दीर्घावधि औसत मौसमी दशाओं को उस क्षेत्र की जलवायु के रूप में जाना जाता है। उपयुक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करें। क्या करें भाई इसमें? तापमान, दाब, हवा, वर्षा आदि जलवायु के तत्व है, ये तो बिल्कुल सत्य है। किसी प्रदत्त क्षेत्र की दीर्घावधि औसत मौसमी दशाओं को उस क्षेत्र की जलवायु के रूप में जाना जाता है। उपरोक्त कथनों के दोनों ही सही लग रहे हैं। जलवायु जैसे कि 30 साल तक
का जो समय होता है ना दीर्घावधि, उसको जलवायु कहते हैं। मौसम वगैरह है ये कम अवधि के हैं, है ना, उनको मौसम कहते हैं। 33 में ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, सही है। तो फिर तापमान, तापमान, दाब, हवा, वर्षा आदि जलवायु के तत्व हैं। किसी प्रदत्त क्षेत्र की दीर्घावधि औसत मौसमी दशाओं को उस क्षेत्र की जलवायु के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तापमान, दाब, हवा, वर्षा आदि जलवायु के तत्व है। किसी प्रदत्त क्षेत्र की दीर्घावधि औसत मौसमी दशाओं को उस क्षेत्र की जलवायु के रूप में जाना जाता है। राजस्थान की फसलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए विचार कीजिए। राजस्थान देश में बाजरा, हाँ ये तो टॉप पे है अपना ना, इसमें तो कोई रोक टोक नहीं है। कल्याण, सोना, सोनालिका, मंगला गेहूं की किस्में है। चल ठीक है। गंगानगर राजस्थान का कपास का अग्रणी उत्पादक जिला है। भारत में गेहूं उत्पादक राज्य में राजस्थान नहीं, प्रथम तो नहीं है भाई अपना, है ना। प्रथम अपने जो गेहूं उत्पादन करता है ना राजस्थान, वो गंगानगर है सिर्फ, है ना। अपना तो चौथा पाँचवा आएगा शायद इसमें गेहूँ है। तो देखते हैं इसमें डी को तो हटा ही दे, अगर डी को अगर हटा दें तो फिर डी तो फिर ABC है। 34 में बी, दोबारा से देख लेते हैं। A, B और C है, इसको हटा देते हैं। राजस्थान देश में बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक है। कल्याण सोना, अब ये तो ये पूछ लिया, लेकिन वो पूछेगा ये बताइए कल्याण सोना है वो किसकी किस्म है। कल्याण सोना, ठीक है, कल्याण सोना। तो राजस्थान देश में बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक है। कल्याण सोना, सोनालिका, मंगला गेहूं की किस्में है। गंगानगर राजस्थान में कपास का अग्रणी उत्पादक जिला है। दोबारा से लेते हैं राजस्थान की फसलों के बारे में। तो फिर ये हो गया ना, राजस्थान देश में बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक है। कल्याण सोना, सोनालिका, मंगला गेहूं की किस्में। अब वो पूछेगा मंगला किसकी है, और ये बताइए जैसे कि वो है ना कौन सा वो जो मक्का की वो जो है ना चावल की पूछता है, वो चावल की किस्में पूछता है वो, ठीक है। तो राजस्थान देश में बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक है। कल्याण सोना, सोनालिका, मंगला गेहूं की किस्में है। गंगानगर राजस्थान कपास का अग्रणी उत्पादक जिला है। ये किस्में ही याद रखनी है, ये तो पता है ना। गंगानगर राजस्थान में कपास का, और वो जो जैसे कि भारतीय मेरिनो किसको कहा जाता है, भारतीय मेरिनो, ठीक है। भारतीय मेरिनो किसको कहा जाता है, ये तो भारतीय मेरिनो शायद भेड़ को ही कहा जाता है, लेकिन वो कपास और है ना, इनमें थोड़ा बहुत मिसमैच हो रहा है सिस्टम। अब वो देगा सभी, जैसे कि भेड़ का पूछेगा ना तो वो सिमिलरिटी जो मिलता है ना वो सब देगा ऑप्शन में, वो भारतीय मेरिनो। हम भारतीय मेरिनो कैसे कहा जाता है, कपास की नस्ल ही तो नहीं है, अमेरिकी के समतुल कुछ ऐसे है, वो ध्यान नहीं आ रहा है ना, चल छोड़ते हैं। चौंतीस में बी, ABC, A, B और C। राजस्थान देश में बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक है। कल्याण सोना, सोनालिका, मंगला गेहूं की किस्में है। मंगला बैग में तेल उत्पादक क्षेत्र भी है। कल्याण सोना, सोनालिका, मंगला गेहूं की किस्में है। गंगानगर राजस्थान कपास का अग्रणी उत्पादक जिला है, गंगानगर। निम्न में से किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। राजस्थान का कबीर, तो फिर ये तो दादू दयाली जी ही कर देते हैं, दादू, ठीक है। राजस्थान से बाहर जो जन्म हुआ था वो दादू जी थे। अकबर से जो भेंट की थी वो दादू जी ही थे, ठीक है। और वो जो है ना ढूंढानी जिनकी बोली थी वो किसकी थी, दादू, ढूंढानी दादू जी कर दें। ढूंढानी वैसे जयपुर की बोली है, और ढूंढानी की जो बोलियां हैं वो है तोराबाटी और राजाबाटी और नागर चोल है। 35, तो 35 में बी है, बी का मतलब ये है। निम्नलिखित में किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। दादू दयाल। संत हरिदास जी, इनकी जो इन स्थापना की थी वो कि संत हरिदास ने
निरंकारी संप्रदाय संत हरिदास जी ने निरंकारी संप्रदाय की स्थापना की थी। कैसे याद करा भाई, नाम तो खुद का स्वरूप पे प्रभु का है लेकिन काम विपरीत है, निरंकारी। और जैसे कि माप जी ने किसकी स्थापना की थी, निष्कलंक संप्रदाय की। भाई माँ बाप की मिठाई, उसमें कोई कलंक थोड़ी रखता है। और रामचरण जी है, जैसे कि चरण जी है, चरण आ रहा है तो रामचरण जी ने राम स्नेही है ना, क्लियर है। लेकिन अगर वो पूछे दया भाई सहज भाई किसकी शिष्या है, तो वो चरणदास जी, ये रामचरण जी है ना, इनकी चरणों में अपना जीवन अर्पण कर दिया। दयाभाई और सहजभाई रामचरण की शिष्या थी। रामचरण जी ने किस पंथ की, राम स्नेही हो जाएगा, ठीक है। रामदास ही है ना, वो सिमिलरिटी मिल जाएगी, कर देंगे। 35 में भी दादू दयाल है, राजस्थान का कबीर कहा जाता है दादू दयाल। प्रसिद्ध मंदिर और शहर कस्बे, तो फिर मिलाइए भाई, निम्नलिखित में किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है, तो 35 में भी है दादू दयाल। संत धन्ना पीपा है ना, पीपा वो गागरोन के दुर्ग में है। संत हरिदास निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना। प्रसिद्ध मंदिर और शहर और कस्बे, तो फिर करणी माता, कैसे करणी माता, कैसे है ना, जैसे कि कह पकड़ना, कैसे करणी माता, कैसे कोलायत, कैसे कपिल मुनि, कैसे कृष्ण पक्ष, ठीक, कैसे कावा। 36 में बी, तो फिर बी का मतलब ये है 3 1 2, 3 1 और 2। करणी माता देश नौक है, मदन मोहन जी करौली है, त्रिलोकचंद माथुर मदन मोहन जी, ये पहली बार दिया है इसने मदन मोहन जी, ठीक। ज़्यादातर वो पूछता है तो कैला देवी का ही पूछता है, ठीक, मदन मोहन जी, ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे मदन मोहन जी। तो इसका मतलब तो ये भी आ सकता है कि नीलकंठ महादेव जी का मंदिर कहाँ है, वो दौसा है। और सोमनाथ जी का मंदिर कहाँ है, सोमनाथ जी का ना, जैसे कि बाईपास निकलते हैं जयपुर, तब सोमनाथ जी का वो है, जस्ट पास में ही है। अंदर जाते हैं ना दौसा में, तब पड़ता है ये, बाईपास से थोड़ी बहुत दूर रह जाता है। 36 में भी है, तो इसका मतलब हो जाएगा करणी माता देशनोक है, मदन मोहन जी करौली है, त्रिलोक, अब जैसे करौली में ओ की मात्रा है ना, तो जो करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, त्रिलोक चंद माथुर ने। करणी माता देशनोक, मदन मोहन जी करौली, पीपा जी समदड़ी, ये ध्यान नहीं है भाई, करिए क्या करें इसमें, यानी कि 3 फिर 1 और ये 2 है। करणी माता देशनोक है, मदन मोहन जी करौली है, पीपा जी समदड़ी है, समदड़ी। करणी माता देशनोक है, मदन मोहन जी करौली है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। करणी माता याद है, मदन मोहन जी भी याद है, पीपा जी याद नहीं है, समदड़ी। ये बताइए संत मिट्ठे साहे की दरगाह कहाँ है, मिट्ठे साहे की दरगाह कहाँ है, मिट्ठे साहे की, क्या गागरोन दुर्ग है, मिट्ठे साहे की दरगाह, क्या गागरोन दुर्ग है, मिट्ठे साहे की दरगाह, मिट्ठे साहे की दरगाह कहाँ है, क्या गागरोन दुर्ग है, जैसे कि ये दुर्ग है तो इसके जस्ट बाहर मिट्ठे साहे की दरगाह, गागरोन दुर्ग, देख लेना भाई एक बार। गागरोन दुर्ग में राजस्थान के किस प्रकार के दुर्ग का उदाहरण है, ये जल दुर्ग है। पार्क काहे को बोलते हैं, चक्कर पड़ता है धानवन, ये कहते हैं किसको, रेत को, ठीक है, रेत का दुर्ग, ये जैसलमेर है। पार्क दुर्ग एक वो भी है, कौन सा, बीकानेर बाड़ा, जैसे कि खाई है चारों ओर, भरतपुर बाड़ा भी है ना, खाई है चारों ओर, वो पानी भरा हुआ है उसमें। वन हो गया, एरण जंगल है, जल है, जल, ठीक है, जल, जिसके चारों ओर जल है, तो ये शायद वो भी हो सकता है, कौन सा, भरतपुर का। पार्क का जरूरी नहीं है कि भाई जैसे कि ये दुर्ग है तो इसके चारों ओर खाई है, तो ज़रूरी नहीं है उसमें पानी हो, खाई होना ज़रूरी है। तो जैसे कि वो जो है ना रणथंभौर का दुर्ग, वो पार्क दुर्ग है, चारों ओर खाई है इसके, ठीक है। रणथंभौर गिरी दुर्ग में भी आता है ना, ये देखना पड़ेगा, ये सब छोटा है लेकिन काम का है। जैसे कि रणथंभौर का दुर्ग है वो गिरी दुर्ग है, गिरी दुर्ग। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है वो किस प्रकार का दुर्ग है, ये बताइए। जैसलमेर में तो कोई दिक्कत नहीं है, धानबे दुर्ग है। अब रही बात किसकी, पार्क की, एक तो बीकानेर का है, एक भरतपुर का है ना, ये तो पता है अपन को। जल चित्तौड़गढ़ का है, जल भरा है ना वहाँ। वन एरण, जिसके चारों ओर वन हो, जिसके चारों ओर जंगल हो। 37 में ए है, जल। गागरोन दुर्ग
कोई दिक्कत नहीं, जल है ना। राजस्थान में 1857 क्रांति की सबसे पहले कहाँ शुरुआत हुआ भाई? जैसे कि बड़ी संख्या है 1857, ये भी तगड़ा नाम है। नसीराबाद है, नसीराबाद का वह तो 28 मई है ना, जैसे कि नसीराबाद में वह है तो 8 का ये जो मुंडा है ये है नसीराबाद है 28 मई, 28 मई ठीक, 28 मई 1857 नसीराबाद। 31 मई की बात है तो वो कौन सा है 31 मई, कहाँ हुआ था? नीमच है ना, नीमच, नीमच में जैसे कि 3 अक्षर है ना, तो ये 3 जून को हुआ था नीमच में, ये याद अपन को। नसीराबाद है ये है नसीराबाद में 28 का 8 और 28 का ये मुंडा है वह बाद का वह है ना, ऐसी सिमिलरिटी है। 28 मई नसीराबाद। 31 मई का कौन सा है? 31 मई का, 31 मई का कहाँ है ये ध्यान नहीं आ रहा है। 38 में डी है, डी का मतलब है नसीराबाद। राजस्थान में 1857 क्रांति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? 38 में डी नसीराबाद। कपूरचंद पाटनी, जयपुर से कौन संबंधित है? कपूरचंद पाटनी, ठीक है। सबसे पहले अगर बात देखें जैसे कि जयपुर है ना, जयपुर प्रजामंडल से संबंधित है तो कपूरचंद पाटनी जयपुर से है, ठीक है। सर्वप्रथम की अगर बात करें तो कपूरचंद पाटनी है, ठीक है, कपूरचंद पाटनी। इसके बाद में है कपूरचंद पाटनी, फिर जमनालाल बजाज है। जैसे जमनालाल बजाज की धर्मपत्नी का नाम क्या है? जानकी देवी है, ठीक है। तो कपूरचंद पाटनी और जमनालाल बजाज, ठीक है। दोबारा से ले लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं है ना। 36 में क्या है? 36 में बी है, बी का मतलब है 3 1 2, 3 1 और 2। करणी माता देशनोक, मदन मोहन जी करौली में है मंदिर, पीपाजी समदड़ी में है मंदिर, ठीक है। समदड़ी, पीपाजी समदड़ी, समदड़ी है ना, याद रखना पड़ेगा ये, और तो याद है पीपाजी समदड़ी। गागरोण दुर्ग राजस्थान में किस प्रकार के दुर्ग है ना, जल है, कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान 1857 क्रांति का सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ? तो ये हुआ था नसीराबाद है ना, बड़ी संख्या है, और जैसे कि 28 मई है। ढोला मारूरा दुआ राजस्थान की किस चित्रकला शाखा से संबंधित? ढोला मारूरा दुआ, तो ये ढूंढाण तो आएगा नहीं, मारवाड़ शाखा होनी चाहिए शायद 39 में, हाँ सही है, मारवाड़ शाखा, ढोला मारूरा दुआ। 40 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए क्या करें। अग्नि नृत्य जसनाथी संप्रदाय प्रसिद्ध नृत्य, सही है, वो आग पे किया जाता है, वो अंगारों पे। भाला नृत्य गरासिया जनजाति द्वारा किया जाता है, बात सही है, गरासिया गर, ठीक है, उदयपुर। कामड़ जाति तेरताली नृत्य द्वारा बाबा रामदेव जी की महिमा का गायन करती है, सही है, कामड़ जाति तेरताली कालबेलिया गुलाबोबाई, ठीक है, रामदेव जी। गैर नृत्य कालबेलिया जनजाति की संस्कृति नहीं, गैर भीलों का है, यानी भील है, ठीक है, भील है कि भाई वो गैर है, भील है वो गैर है, ठीक है, भील है वो गैर है। तो 40 में सी है, सी का मतलब है ABC, सही है, ABC, A B और C। अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय का प्रसिद्ध नृत्य है, ठीक है, जसनाथ जी। भाला नृत्य गरासिया जनजाति द्वारा किया जाता है, गरासिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। गरासिया यानी कि भाई गिर किसको बोलते हैं? पहाड़ी को, तो नीचे एक साइड उदयपुर इधर पाई जाती है गरासिया जनजाति। बालर नृत्य है, बालर, ठीक है। गैर नृत्य किसका है? गैर भाई भील है वो गैर है ना। कामड़ जाति तेरताली नृत्य द्वारा बाबा रामदेव जी को महिमा गायन करती है, कामड़ जाति तेरताली रामदेव जी और गुलाबो बाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तेरताली नृत्य, अग्नि नृत्य जसनाथ जी, बाल नृत्य गरासिया जनजाति, कामड़ जाति तेरताली नृत्य बाबा रामदेव जी को, रामदेव जी रूणेचा रामदेवरा जैसलमेर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, कालीबंगा पीलीबंगा हनुमानगढ़ में, सही है। आहड़वासियों ने अपने मृतकों को आभूषणों और गहनों के साथ दफनाया था, सही है। वागौर कहाँ है? भीलवाड़ा में है, ठीक है, वागौर भीलवाड़ा में है। और जो नमदे कहाँ के प्रसिद्ध है? न में दे टोंक है, वनस्थल विद्यापीठ टोंक है। बंदेज जोधपुर है। घूड़ेला नृत्य वो जोधपुर है, घूड़ेला वो जोधपुर है। ताम्र पाषाण मृदभांड गिलुंड राजसमंद में है। नो है लो है भरतपुर है, ठीक है। वागौर सभ्यता, वागौर है ना, वागौर वो भीलवाड़ा है।
और वो जो है ना मेजा बांध कोठारी पर है, यानी कि मज़े हो रहे हैं कोठारी नदी पर। ठीक, मेजा बांध कोठारी नदी पर है। कोठारी नदी भीलवाड़ा में है। ठीक है, और जैसे कि भीलवाड़ा में ही विजय सिंह पथिक, बी से ही बिजोलिया। ठीक है, भीलवाड़ा, विजय सिंह पथिक, बिजोलिया। और बेंगू से कौन संबंधित है? बेंगू से रूपाजी कृपाजी थे। ठीक है, दोनों शहीद हो गए थे, रूपाजी और कृपाजी। बेंगू। रामनारायण चौधरी वो भी बेंगू है। 41 में डी का मतलब है ABD, A, B और D है। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। आड़वासियों ने अपने मृतकों को आभूषणों और गहनों के साथ दफनाया था। ताम्रपाषाण मृदवान गिलुंड राजसमंद में पाए जाते हैं। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा पीलीबंगा। ठीक है। आड़वासियों जैसे कि ए से आहड़, और वो पूछता है सबसे पहले उत्खननकर्ता कौन था? ए पहले आता है अक्षय कीर्ति व्यास। ठीक, इसके बाद में है HD साकलिया। HD जैसे कि आहड़ का ड है ना, तो HD साकलिया। ठीक है। सर्वप्रथम की बात करें तो ए पहले आता है, तो अक्षय कीर्ति व्यास ने खोज की थी आहड़ सभ्यता की। आहड़। और जयपुरी सभ्यता कहाँ है? जयपुरिया जोधपुर में है। जोधपुरिया जयपुर में है ना, नाम के विपरीत है, सिमिलरिटी है। ठीक है। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। आहड़वासियों अपने मृतकों को आभूषणों और गहनों के साथ दफनाया था। ताम्रपाषाण मृदवान गिलुंड में पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। बाघ और भीलवाड़ा में है। हवेली स्थापित कला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पटवों की हवेली जैसलमेर, ये सही है। लेकिन है ना, एक क्वेश्चन ये आता है, जो पटवों की हवेली है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो क्या गुमान सिंह सही है? गुमान सिंह। ठीक है, गुमान सिंह ने पटवों की हवेली का निर्माण करवाया था। ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बै से बीकानेर। बच्चामत हवेली बीकानेर। गौरीलाल बियानो की हवेली, और वो जो है ना कौन सी, मुकुंदावा मंडावा है वो, है ना, मंडावा की हवेलियाँ है ना, वो सीकर झुंझुनू है। मंडावा की हवेली सीकर झुंझुनू है। सोना चांदी की हवेली, वो तो झुंझुनू कर भी देंगे क्योंकि वो चांदी के वो फेंके थे। अब देख लेते हैं वैसे इसमें आंसर क्या है। 42 में ABD, A, B और D, इसको हटा देते हैं। बच्चावतों, वैसे बीकानेर। पटवों की हवेलियाँ जैसलमेर है। गुमान सिंह ने निर्माण करवाया था। सोने चांदी की हवेली झुंझुनू है। झुंझुनू में ऊ की माता है, पुरुषार्थकम टॉप पर है। 0 से 6 लिंग अनुपात में सबसे कम सीकर झुंझुनू और धौलपुर है। ठीक है। बच्चावतों की हवेली बीकानेर, पटवों की हवेली जैसलमेर, सोने चांदी की हवेली झुंझुनू में स्थित है। आगे चलते हैं। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन और जनजातीय जागरण में योगदान देने वालों में मोतीलाल तेजावत 1888-1963 का विशेष स्थान है। आंसर देख लेते हैं। 43 में बताइए क्या है? 43 में B है। B का मतलब AR दोनों सही है, आर की सही व्याख्या नहीं है। कथन तो दोनों सही है। सॉरी। राजस्थान स्वतंत्रता आंदोलन और जनजातीय जागरण में योगदान देने वाले में मोती है ना, जैसे ये ऐसे कर रखा है, मोती ए की है ना, ई की मात्रा, मोती ए की और 21 सूत्री मांग किसको कहा जाता है? इसको कहा जाता है। और वो जो है ना सविनय अवज्ञा आंदोलन, वो है 1931। ठीक है। और वो कितने सूत्री मांग है? वो 31 सूत्री मांग है वो। ठीक, सविनय अवज्ञा आंदोलन 31 इरवन है ना, ऐसे ई से 31, ई से इरवन और 31 सूत्री मांग, मोती ए की। ठीक है। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन और जनजातीय जागरण में योगदान देने वालों में मोतीलाल तेजावत 1888 से 1963 का विशेष योगदान है। ठीक, मोतीलाल तेजावत, मोती ए की। मोतीलाल कहाँ से संबंधित है? मोतीलाल तेजावत, ये बताइए कौन सी जाति से संबंधित है? मोतीलाल तेजावत ये क्वेश्चन पूछ चुका है वो। मोतीलाल तेजावत जाति से क्या थे? 1888 से 1963 का विशेष स्थान है। 43 में बी का मतलब है AR दोनों सही है, लेकिन आर की सही व्याख्या नहीं है। राजस्थान में स्वतंत्र आंदोलन और जनजातीय जागरण में योगदान देने वालों में मोतीलाल तेजावत 1888 1963 का विशेष स्थान है।
1905 में गोविंद गुरु ने है ना समसभा की स्थापना की थी, जिसके माध्यम से भीलों और गरासियों में राजनीतिक और सामाजिक जनजागरण दिए थे। अब वो अलग पूछ लेगा कि बताइए निम्न को काल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो समसभा की स्थापना 1905 है, गोविंद गुरु 1905 गोविंद गुरु समसभा 1888 1963 है। ठीक है, इसके बाद में 1905 में गोविंद गुरु ने समसभा की स्थापना की थी। ठीक है, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन और जनजातीय जागरण में योगदान देने वालों मोती ए की 21 सूत्री मांग। ठीक है, 1888 से 1963 का विशेष योगदान है, 1888 से 1963। 1905 में गोविंद गुरु ने समसभा की स्थापना की थी, जिसके माध्यम से भीलों और गरासियों में राजनीतिक और सामाजिक जनजागरण किया। आगे चलते हैं। कोटा राज्य में जनजागरण के प्रणेता पंडित नैनूराम थे। ठीक है ना, अब ये कोटा भी चल जाएगा, बूंदी भी चल जाएगा। नैनूराम शर्मा थे, लेकिन है ना चक्कर पड़ता है, जैसे कि वो पूछ लेगा मोतीलाल तेजावत कहाँ से संबंधित थे, कोटा बूंदी, या फिर क्या करेंगे बताइए। मोती एक ही आंदोलन कहाँ से संबंधित है, कोटा बूंदी। 2 क्वेश्चन आए यहाँ से। कोटा राज्य में जनजागरण के प्रणेता पंडित नैनूराम थे। ठीक है, नैनू में जैसे कि कोई दिक्कत नहीं है, कोटा बूंदी चल जाएगा, ऊ की मात्रा है, ये ऐसे कर रखा है पढ़ने। कोटा राज्य में जनजागरण के प्रणेता पंडित नैनूराम थे। उन्होंने थानेदार के पद से त्यागपत्र दिया। 1939 में कोटा राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना में के प्रयोजन से पंडित नैनूराम शर्मा और पंडित अभिन्न हरि, है ना, दोनों का नाम आता है, ध्यान रखना, अभिन्न हरि और पंडित नैनूराम, है ना। कोटा और बूंदी, अगर कोटा नहीं है तो बूंदी चल जाएगा, बूंदी नहीं है तो कोटा चल जाएगा, पंडित अभिन्न हरि नहीं है तो नैनूराम चल जाएगा, अगर दोनों हैं तो दोनों आ जाएंगे। 44 में ए आर दोनों सही है, आर की सही व्याख्या है। दोबारा से देखते हैं। कोटा राज्य में जनजागरण के प्रणेता पंडित नैनूराम शर्मा थे। उन्होंने थानेदार के पद से त्यागपत्र दिया। 1939 में कोटा राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना के प्रयोजन से पंडित नैनूराम शर्मा और पंडित अभिन्न हरि ने कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना की थी। 1939 में रह जाएगा ध्यान, ये 1939 है। कोटा राज्य में जनजागरण के प्रणेता पंडित नैनूराम शर्मा थे। उन्होंने थानेदार के पद से त्यागपत्र दिया। 1939 में कोटा राज्य ने उत्तरदायी शासन की स्थापना के प्रयोजन से पंडित नैनूराम शर्मा और पंडित अभिन्न हरि ने कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना की थी। आगे चलते हैं, ये सन ध्यान रह जाएगा ना। 1939 कोटा राज्य में जनजागरण के प्रणेता पंडित नैनूराम शर्मा थे। कोटा, उन्होंने थानेदार के पद से त्यागपत्र दिया। 1939 में कोटा राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना के प्रयोजन से पंडित नैनूराम शर्मा और पंडित अभिन्न हरि ने कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना की थी। 1939 उपरोक्त कथन आलोक के नीचे निम्न विकल्पों में उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। अब बताइए भाई, सूची, रचना और रचनाकार, ये कहाँ से दिया है इन्हें। सोजती गैर तो पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा भाई, ये कहाँ का है। मणिमधुकर ये तो पता है अपन को, पग फेरो ये तो, लेकिन वो पग फेरो नहीं दिए और दूसरी रचना दी है। बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं आएगा ये क्वेश्चन। 45 में डी है, डी का मतलब ये है। ठीक है, 45 में डी, तो फिर 2 3 1 4 है, 2 फिर 3 2 3, ये 1 है और ये 4 है। चू दावे, तो फिर पारस अरोड़ा है। ठीक, ये इधर रचना है, ये रचनाकार है अरोड़ा। तो फिर ये ऐसे कर लेते हैं भाई, जो पारस है, जो पत्थर होता है पारस, उससे जैसे कि कोई भी चीज़ का जुड़ाव करवाया है ना, जुदाब है ये, है ना, तो जुड़ाव करवाया तो वो सोना बन जाता है। तो पारस से ये जुड़ाव कर सकते हैं याद, कोई दिक्कत नहीं है ना। पारस अरोड़ा जुड़ाव, है ना, जुड़ाव से कर लेते हैं, जैसे पत्थर को पास में ही मिलाते हैं ना, ऐसे याद कर सकते हैं। अब रही बात गांव की, तो गोवर्धन सिंह शेखावत है, गा से गांव, गोवर्धन सिंह शेखावत। कते किन भोग्यो है, कते किन भोग्यो है, तेज सिंह जोधा है। रोजती गेट मणि मधुकर है। दोबारा से देखते हैं, ये कक्षा 10 से ही है, ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन जो आ चुके हैं वही दे, नए भी आ सकते हैं, लेकिन जो कक्षा 10 की बुक है उसमें से वो कैसे भी बना के दे सकते हैं, 10 हो या फिर छठी से लेकर 10वीं तक की किताबें हो।
हमारे राजस्थान की। जुड़ाव, तो ये तो याद होगा भाई, पारस अरोड़ा। अब रही बात गांव की, तो गा से गांव जैसे गोवर्धन सिंह शेखावत है, ये रचना है कहने का मतलब। कतः किन बैग्यो है ना, प्यारा नाम है। तो फिर तेज सिंह जोधा है, तेज सिंह जोधा। और ये सोजती गेट है मणि मधुकर, सोजती गेट मणि मधुकर है, सोजती गेट मणि मधुकर है। दोबारा से देखते हैं, बताइए अब क्या करें, करिए। जुड़ाव का तो पारस अरोड़ा होगा, पत्थर का जुड़ाव कर दिया है ना, सोना चांदी बन जाता है। गांव कैसे गोवर्धन सिंह शेखावत। ठीक, कथकिन बैग्यो है ना, कथकिन हो गयो है ना, ऐसे याद कर सकते हैं। तो ये तो भाई साहब तेज सिंह जोधा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो है ना कौन सा, सोजती गेट मणि मधुकर, मणि मधुकर की ये भी है, जैसे कि मधुमक्खी अपन को काटती है ना, तो फिर अपन चक्कर लगाने लग जाते हैं ना पैरों से। तो पग है फेरो, पग फेरो किसकी रचना है, मणि मधुकर की है। और बाथा में भूगोल, वाथा है ना, सिमिलरिटी वाथा, तो वाता विजयदान देत था का था, बाथा में भूगोल विजयदान देता, बाथा में भूगोल विजयदान देता, बाथा में भूगोल विजयदान देता की रचना है। और जो है बिसल देवरासों की नरपति है, 20 यानी जिसके 20 पति है। जैसे जिस प्रकार से छुट्टी बोलो उस प्रकार से याद करें, सिर पर लंबा टिकना चाहिए, नेगेटिव जाए। तो नरपति नाले की रचना है, बिसल देवरासों की रचना है नरपति नाले, नरपति नाले की है बिसल, यार नरपति नाले, बिसल देवरासो, बिसल देव, ध्यान रहिए आ रहा है ना। लेकिन ये पक्का पता है, इधर पति आएगा और इधर 20 आएगा, आई बात समझ में, तो वो आएगा तो कर देंगे। जुड़ाव का पारस हो गया, गांव का गोवर्धन सिंह शेखावत हो गया, इसका क्या किया था, तेज सिंह जोधा है, कथकिन बैग्यो है, सोजती गेट मणि मधुकर है, सोजती मणि मधुकर। अब बताइए भाई, लेखक और पुस्तक, तगड़े और शानदार क्वेश्चन है। ये शायद हिंदी का तो नहीं है, पान खोलिया, हाँ ये हिंदी का है ना, इसको छोड़ते हैं, ये हिंदी का है ये क्वेश्चन, अपने काम का नहीं है, क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट का है ना, ये पर अपन को काम को उठाने हैं। हिंदी पढ़ेंगे तो वो जो जनरल हिंदी होती है ना वो पढ़ेंगे। कौन सी छात्रवृत्ति योजना राज्य शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नहीं है, बताइए भाई। 47 में डी है, नहीं है, ये नहीं है। ओबीसी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना, एससी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना, एसटी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना। ठीक है, दोबारा से ले लेते हैं। 47 में डी है, ओबीसी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना है, के लिए नहीं है। ठीक, तो ये है कौन सी छात्रवृत्ति योजना राज्य शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नहीं है ना, इसको हटा देते हैं। ओबीसी विद्यार्थियों के लिए है, एससी विद्यार्थियों के लिए है, एसटी है, एससी ओबीसी ये है, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत है। अगर देखें, और जो कक्षा होती है, बुक होती है, उनके बाद में ये जो राज्य सरकार है शिक्षा मंत्रालय, उनकी योजनाएं होती है, अनुपूर्ति योजना नहीं है। ओबीसी एससी एसटी। राजस्थान ने हमारे राष्ट्र को बहुत सारे बड़े उद्योगपति दिए हैं, परंतु उनमें से कोई भी इस राज्य में उद्योग विकसित नहीं कर पाया है। रजवाड़ों में औद्योगिक विकास के अनुकूल परिवेश नहीं था एवं औद्योगिक आधारभूत संरचना की भी कमी थी। बताइए भाई क्या करें इसमें। 48 में ए है, ए का मतलब ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। दोबारा से देख लेते हैं। राजस्थान ने हमारे राष्ट्र को बहुत सारे बड़े उद्योगपति दिए हैं, परंतु इनमें से कोई भी इस राज्य में उद्योग विकसित नहीं कर पाया। रजवाड़ों में औद्योगिक विकास के अनुकूल परिवेश नहीं था एवं औद्योगिक आधारभूत संरचना की भी कमी थी। 48 में ए, ठीक है। राजस्थान की सर्वप्रथम जूट मिल है ना, भगवान का नाम आता है, ये सर्वप्रथम है। राजस्थान की सर्वप्रथम जूट मिल दा आ जाएगा, ये दा है ना, दा आ जाएगा, जैसे कि ये दा दे रखा है, ऐसे ये अनुवाद में ये गलती कर दी इन्होंने, जैसे कि दे रखा है, दा है ना, दा कृष्णा मिल्स लिमिटेड कहाँ शुरू की गई, तो ये तो जैसे कि ये ऐसे याद कर रखा है, जैसे कि कृष्णा में ये जो मात्रा है ना इस प्रकार की, तो ब्यावर में भी ये मात्रा है, कृष्णा ब्यावर, सांगनेर जयपुर है। 49 में सी है, ब्यावर। राजस्थान सर्वप्रथम जूट मिल, जूट है भाई ये है ना, जूट है ये। राजस्थान की सर्वप्रथम जूट मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड कहाँ शुरू की गई, ब्यावर है, ठीक है, द कृष्णा मिल्स लिमिटेड ब्यावर है। निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य है, तो फिर 50 में ए है,
50 में ए का मतलब ए बी है, ए और बी। 1864 में आबू में नगर पालिका स्थापित की गई थी, आबू में। अच्छा, 1866। और वह रियासत कौन थी जिन कश्मीरों का संविधान था? ठीक, वो बीकानेर थी। और वह रियासत कौन सी जिसने ओलंपिकों में भाग लिया था? वह भी बीकानेर थी, है ना, यानी कि आधुनिक थी, कहने का मतलब। 1864 में आबू में नगर पालिका स्थापित की गई थी, 1864। आधुनिक राजस्थान का भाग बनने से पूर्व सिरोही बॉम्बे प्रेसिडेंसी और राजपूताना के अंतर्गत रहा था। दोबारा से देखते हैं। 1864 में आबू में नगर पालिका स्थापित की गई थी, नगर पालिका स्थापित की गई थी 1864 में। ठीक है भाई, 1864 में, ये पता नहीं है बड़ों को कि आबू में 1864 में नगर पालिका की स्थापना की गई थी। आधुनिक राजस्थान का भाग बनने से पूर्व सिरोही बॉम्बे प्रेसिडेंसी और राजपूताना के अंतर्गत रहा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और राजपूताना के अंतर्गत रहा था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और राजपूताना के अंतर्गत रहा था। ए और बी, ए और बी। 1864 में आबू में नगर पालिका स्थापित की गई थी, क्लियर है, 1864 में। आधुनिक राजस्थान का भाग बनने से पूर्व सिरोही बॉम्बे प्रेसिडेंसी और राजपूताना के अंतर्गत रहा था। आधुनिक राजस्थान का भाग बनने से पूर्व सिरोही बॉम्बे प्रेसिडेंसी और राजपूताना के अंतर्गत रहा था। सही है? नहीं, बात तो सही है, लेकिन याद होना चाहिए भाई। ये बताइए, आबू में नगर पालिका की स्थापना की गई, तगड़ा दिया है इसने, 1864। किताबों से ही उठाया उठाने को तो। आधुनिक राजस्थान का भाग बनने से पूर्व सिरोही किसकी थी? बॉम्बे प्रेसिडेंसी और राजपूताना के अंतर्गत रहा था। ठीक है भाई, याद रखना है ना, आएगा क्वेश्चन। ये जो पढ़ रहे हैं ऐसे ही नहीं है कि चल भाई ये है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, कारखाना और स्थान है, तो फिर चल इसको खुद ही करते हैं। जब प्राण आता तो है नहीं है, लेकिन देखते हैं। लोको और कैरेज, ये तो वो हो जाएगा ना, उदयपुर तो देने ही रखा है इसने, है ना। लोको कैरेज कार्यशाला, सिमको बिरला रेल वैगन कारखाना और राज्य चर्म शोधन लिमिटेड। जब फिर ये तो हो जाएगा कौन सा? चर्म शोधन क्या अजमेर कर दें? प्राणी चारा फील्डकारा, सिमको बिरला रेल वैगन कारखाना ना, ये तो जयपुर भरतपुर तो नहीं है ये सिमको। देख लेते हैं भाई, है ना, क्या है कि इस प्रकार से करने से है ना क्यूरियोसिटी बढ़ती है, वो दिमाग एक्टिव होता है, जब सही पे नज़र जाती है और है ना तब अच्छी तरह से याद होता है। 51 बी का मतलब है 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3 4 और ये 1 है। प्राणी चारा फीड कारखाना, प्राणी चारा फीड कारखाना है, ये है अजमेर। प्राणी चारा फीड कारखाना, प्राणी चारा फीड कारखाना, तो फिर अजमेर है। राज्य चर्म शोधन लिमिटेड, ये हाँ वो सही है, नमदा टोंक है ना, वो नमदा वो उनसे बनता है ना, तो नमदा ना, नहीं नमदा वो चमड़े के नहीं होते हैं वो तो। ठीक है, वैसे नमदा जयपुर में भी बनाए जाते हैं, मुख्य रूप से ये है नमदा के लिए टोंक प्रसिद्ध है। राज्य चर्म शोधन लिमिटेड टोंक। सिमको बिरला रेल वैगन कारखाना, ये जयपुर है सिमको। लोको कैरेज कार्यशाला, ये भरतपुर है। देख लीजिए भाई, करना पड़ेगा फिर। प्राणी चारा फीड कारखाना अजमेर है, ठीक है। राज्य चर्म शोधन नमदा टोंक है ना, ये टोंक हो जाएगा नमदाबाड़ा। सिमको बिरला रेल वैगन कारखाना, ये जयपुर में है सिमको रेल वैगन कारखाना है ये। और जैसे कि वो अगर विद्युत मीटरों की बात करें ना, तो वो जयपुर ही हो जाएगा। लोको कैरेज कारखाना, लोको कैरेज, ये भरतपुर है। दोबारा से देखिए, प्राणी चारा फीड कारखाना कहाँ है ये, बताइए क्या करें इसमें। 51 में डी है, डी का मतलब है 51 है ना, 51 ही है ना, 51 में डी का मतलब 4 3 1 2। प्राणी चारा फीड कारखाना, यार ओटा सोटा कर दिया क्या जुगाड़ अपन ने। 51 में डी है भाई, 51 डी है, तो इसका मतलब है 4 3 1 2।
4 3 1 2 4 3 1 और 2। दोबारा से देखते हैं। यार ये तो गलती हो गई भाई, है ना। एडजस्ट करने ला 51 में डी है ना। वो आंसर गलत देख लिया। अगर 52 बड़ा बता दिया, 52 में बी है तो 51 में डी है, 51 में डी है ना। गलती होगी, 51 में डी। दोबारा से देखते हैं। अब डबल मेहनत लगती है फिर ये है ना इसमें सही करने में। 4 3 1 2, 4 है, 3 है, 1 है और ये 2 है। प्राणी चारा फीड कारखाना ये जयपुर है। प्राणी चारा फीड कारखाना जयपुर है, ठीक है। राज्य चर्म शोधन लिमिटेड नमदा टोंक है। सिमको बिरला रेल वैगन भरतपुर है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। लोको कैरेज कार्यशाला ये अजमेर है। दोबारा से प्राणी चारा फील्ड है ना, फील्ड कारखाना, प्राणी चारा फील्ड कारखाना जयपुर। राज्य चर्म शोधन नमदा टोंक ये तो सही था। सिमको बिरला रेल वैगन है ना, ये भरतपुर है। और जो सर्च अनुसंधान केंद्र है ना वो भी भरतपुर है। भोजी लंबरदार वो भी भरतपुर है, प्रजामंडल से। बंद बैरटा भरतपुर। केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर। और है एक और था भाई भरतपुर में, शानदार है ना, वो ध्यान नहीं आ रहा है। जैसे कि जीज मोहम्मद शाही, वो कहाँ है जीज मोहम्मद शाही? ये तो धौलपुर है शायद, जीज मोहम्मद शाही धौलपुर। प्राणी चारा फील्ड कारखाना जयपुर। चर्म शोधन टोंक। सिमको बिरला रेल वैगन कारखाना भरतपुर में है भाई साहब। संशोधन केंद्र भरतपुर। फिर लोहे सभ्यता भरतपुर। लोको कैरेज कार्यशाला ये अजमेर है। लोको कैरेज कार्यशाला अजमेर है। लोको कैरेज कार्यशाला अजमेर है। अच्छा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। कैसे कपिलमुनि, ये तो क्या पकड़ रखा है अपन ने ना, जैसे कैसे कपिलमुनि, कैसे कोलायत, कैसे कावा, कैसे कृष्ण पक्ष को मेला बढ़ता है, कैसे करणी माता, कैसे कृष्ण पक्ष और कैसे, जैसे कि कैसे करणी माता, कैसे कोलायत, कैसे कावा। इसके बाद में दोबारा से ले लेते हैं। कैसे करणी माता, कैसे कावा, कैसे कृष्ण पक्ष, कैसे कोलायत, ठीक है। और वो बीकानेर कैसे कृष्ण पक्ष है ना। तो बताइए भाई, जीर्ण माता सीकर है तो सीकर ने देके इसने दिया है क्या, रेवासा। श्री महावीर जी चांदनपुर है ये, ठीक है। करौली में है श्री महावीर जी चांदनपुर गांव। यानी कि सबसे पहले महावीर जी, वो महावीर जी थे ना, उनका उद्भव चांदनपुर गांव में ही हुआ था। फिर इसके पास में ही श्री महावीर जी गांव है, वो श्री महावीर जी है ना। तो पहले चांदनपुर में उद्भव हुआ था श्री महावीर जी का। शीतला माता ये जयपुर है, ठीक। शीतला माता यहाँ पर चाक्षु माता है ना, कहाँ पड़ता है जी, गधों का मेला कहाँ पड़ता है, वो नाम क्या है, वो गधों का मेला बढ़ता है, वो क्या नारायणा गांव है या फिर क्या है। गधों का मेला जयपुर में पड़ता है, ये सही है। शीतला माता चाक्षु है ना। बैशोड़ा यहाँ पर चेचक की माता किसको कहा जाता है, ये शीतला माता को कहा जाता है, कपिल मुनि। बामन में बी है। 2 3 4 1 है, 2 3 4 और ये 1 है। कपिल मुनि चाक्षु नहीं, कपिल मुनि कोलायत। शीतला माता चाक्षु जयपुर। श्री महावीर जी चांदनपुर गांव। जीर्ण माता रेवासा सीकर, ठीक है। जीर्ण माता रेवासा सीकर है। श्री महावीर जी चांदनपुर गांव है ये, ठीक है, करौली। शीतला माता चाक्षु चेचक की माता बच्चों की रक्षा करती है ना। बांसवाड़ा का भोग लगाया जाता है, शाम को ही बना लिया जाता है प्रसाद, फिर सुबह माता के लगाया जाता है, ठीक है। शीतला माता चाक्षु। फिर कपिल मुनि कोलायत। परक राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 के अंतर्गत राजस्थान की राज्य रिपोर्ट राज्य शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित सर्वेक्षण पर आधारित थी। परक NEP 2020 के अंतर्गत विद्यालय शिक्षा के लिए आकलन पहल है। 53 का मतलब डी है भाई। इसमें ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। ए सही नहीं है, इसका मतलब है ये गलत है, ये सही है। परक राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 के अंतर्गत राजस्थान की राज्य रिपोर्ट राज्य शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित सर्वेक्षण पर आधारित थी, गलत है। परक NEP 2020 है ना, 5 3 3 4 है ना, ये मॉडल है नई शिक्षा नीति के। 5 का मतलब हो जाएगा, यानी कि बाल वाटिका, आंगनबाड़ी, बाल वाटिका, प्री वाटिका और वो जो 1 और 2 कक्षा है ना, वो इसमें ही है।
और वो जो बुनियादी शिक्षा की बात की गई है ना, वो 6 से 8 तक की गई है, यानी कि मिडिल स्तर तक। अब ये जो लास्ट का है ना 4, इसका मतलब है 9 से 12, ये जो 3 है इसका मतलब 6 से 8 8 है ना। और ये एज मानी गई है इसमें 14 से 18 है, ठीक, 14 से 18 है। एनसीईआरटी में जो एज मानी गई है बच्चों की वो 3 से 18 है, और आरटी 2009 के तहत बच्चों को वो 6 से 14 है, ठीक है। इसका और इसके बाद में जैसे कि 5 3 3 और 4 है, 5 3 3 4 है, तो फिर ये 1 और 2, 1 और 2 के बाद में फिर ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 1 और 2 क्लास तो इसमें हो चुकी है ना, प्री वाटिका 3 साल की, ठीक, बच्चा 3 साल का एडमिशन ले लेगा, बाल वाटिका प्री वाटिका, फिर 1 और 2 क्लास है, इसके बाद 3 4 5 ये हो जाएगा, फिर 5 के बाद में 6 7 8 ये हो जाएगा, ठीक है, फिर 9 10 11 12, इसको बोलते हैं मिडल, ठीक है, मिडल। बुनियादी जो बुनियादी भाषा की बात की गई वो 6 से 8 तक की बात की गई, अगर ज़रूरत पड़ी तो, वैसे यहाँ तक तो है ही है, वो जो तीसरी भाषा है ना वो। 53 में डी है, डी का मतलब है ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। परख एनईपी 2020 के अंतर्गत विद्यालय शिक्षक के लिए एक आकलन पहल है। चौवन में सी है, सी का मतलब है ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये है। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता विशेषकर राज्य के शैक्षणिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में सुधार करने के लिए आरंभ किए गए हैं। स्वामी विवेकानंद राजकीय है ना, तो फिर इनको तो हटा ही देते हैं। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता विशेषकर राज्य के शैक्षणिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में सुधार करने के लिए आरंभ किए गए हैं। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय 186 शैक्षणिक रूप से पिछड़े प्रखंडों EBB में संचालित है ना, ये पूरा सही, पूरा गलत नहीं है, कुछ न कुछ सही है इसमें, ठीक। और ये सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है क्वेश्चन की कि भाई पूरा गलत नहीं दे के कुछ गलत दे उसमें, ये सही नहीं है, ऊपर का सही है। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता विशेषकर राज्य के शैक्षणिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में सुधार करने के लिए आरंभ किए गए हैं। अनिवार्य निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 के भाग बताइए भाई। 55 का मतलब है बी का मतलब है 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 और ये 1 है। भाग सेकंड में है पाठशाला प्रबंधन समिति, है ना, तो ये वही है, पाठशाला दे दे या फिर स्कूल दे दे, आई समझ में, तो ये SMC है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, 2 में है ये। भाग थर्ड निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, ये वो है 2009। भाग 4 राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य और उत्तरदायित्व, ठीक, कर्तव्य और उत्तरदायित्व। भाग 5 है पाठशाला और शिक्षकों के दायित्व, दोबारा से मिलाई करना पड़ेगा, देख लेना भाई, ये अभी देख लीजिए अच्छी तरीके से। भाग सेकंड है पाठशाला प्रबंधन समिति, ठीक है, SMC। भाग थर्ड निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, ठीक है। भाग 4 का मतलब है राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य और उत्तरदायित्व। भाग 5 का पाठशाला और शिक्षकों के दायित्व, पाठशाला और शिक्षकों के दायित्व है, पाठशाला और शिक्षकों के दायित्व है। भाग 5 में पाठशाला और शिक्षकों के दायित्व है। चल बताइए भाई क्या करें इसमें। भाग सेकंड में पाठशाला प्रबंधन समिति है, SMC, ठीक है। भाग थर्ड है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, 2009 है, 6 से 18 तक के बच्चों को, है ना, ये दिव्यांगों के लिए है, 6 से 14 है। भाग 4 राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य और उत्तरदायित्व। भाग 5 पाठशाला शिक्षकों के दायित्व, वो तो बात सही है लेकिन 2 तो 3 तो याद हो चुके हैं, 2 में तो है SMC और 3 में है RTE, और ये 4 और 5 की बात क्या करना है, 2 3 4 5 पूछा है इसने। जब 4 में है राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकारी कर्तव्य और उत्तरदायित्व 4, और 5 में पाठशाला शिक्षकों के दायित्व, ठीक है भाई, याद कर लेना है इसको, इंग्लिश भी देख लेना है इसकी, यानी कि 2 है ना, 2 का मतलब हो जाएगा स्कूल मैनेजमेंट कमेटी।
कोई दिक्कत? 55 में बी का मतलब 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3 4 और 1। भाग सेकंड पाठशाला प्रबंध समिति। भाग थर्ड निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। भाग 4 राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकारी कर्तव्य। भाग 5 पाठशाला और शिक्षकों की हिदायत। करिए भाई, क्या करा इसमें 56 में। बताइए क्या करें। बताइए भाई 56 में क्या आएगा? 56 में डी है। ठीक है, 56 में डी का मतलब है 56 में ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। 56 में डी है। ठीक है, डी आर सही है। ये सही है, ये गलत है। पाठशाला प्रबंध समिति है ना, एसएमसी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता वाले बालकों की पहचान करती है। आंगनबाड़ी का अर्थ शिक्षा मंत्रालय भारत द्वारा संस्थापित आंगनबाड़ी केंद्र से है। पाठशाला प्रबंध समिति विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता वाले बालकों की पहचान करती है। एसएमसी 56 में डी है। ठीक, ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। आगे चलते हैं। कर्क रेखा 23 से 1/2 अतिरिक्त राजस्थान के किस जिले, ये तो वो हो जाएगा ना कर्क रेखा। जैसे कि ये अपना राजस्थान है, प्यारा राजस्थान है, तो कर्क रेखा डूंगरपुर डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा नहीं है तो डूंगरपुर। गैप सागर डूंगरपुर। बंदेज जोधपुर है। नर्मदा टोंक में है। ठीक, घोड़ला कहाँ किया जाता है? घोड़ला जोधपुर है। भैभाई और जवाई, भैभाई तो नृत्य है और जवाई बांध है ना, ये पाली में। भैभाई नृत्यांगना कौन है? वो गबरी देवी है, गबरी देवी। और जो वागड़ की मीरा है वो कौन नाम से जानी जाती है? वो है वागड़ की मीरा गबरी बाई। गबरी यानी बाई आएगा ना, बाई पहले बड़ी बूढ़ी दादी लगाती थी। ठीक है, गैप सागर डूंगरपुर है। डामोर जनजाति डूंगरपुर है। सिमलवाड़ तहसील है ना, सिमलवाड़ा तहसील है, वहाँ है मुख्य रूप से ये डामोर जनजाति। 57 में ए। ठीक है, बीकानेर जिले का पलाना, हाँ ये आ गया ना क्वेश्चन। पलाना किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो भाई साहब ये तो पता है अपन को, लिग्नाइट है ये। जो सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है एंथ्रासाइट की। ठीक है, कोयला में, यानी कि कम धुआं ज़्यादा ऊर्जा। एंथ्रासाइट के बाद में ये थर्ड प्रकार का होना चाहिए, एंथ्रासाइट है। इसके बाद में बिटुमिनस है। बिटुमिनस के बाद में लिग्नाइट है। लिग्नाइट के बाद में फिर पीट। ठीक है, ये किसकी क्वालिटी है? ये कोयला की क्वालिटी है, कोयला की। ठीक है, ये कोयला की क्वालिटी है। आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। बीकानेर जिले का पलाना किस खनिज के लिए? लिग्नाइट, कोयला, सोना, जिप्सम। सोना यानी कि जो भूकिया उत्खनन क्षेत्र है ना, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? भूकिया, यानी भाई साहब सोने की वो मिल गई खान है ना। ये कहाँ है? ये जो भूकिया है खान, ये बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा। कालाकोटा लीलवानी ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र है, ये भी बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा है। ठीक, बांसवाड़ा भूकिया सोना उत्खनन क्षेत्र है। और लीलवानी कालाकोटा ये मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र है। और जो तरतई माता या फिर त्रिपुरा सुंदरी देवी का जो मंदिर है माता का, ये भी बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा। ठीक है, और भी है बांसवाड़ा में काफ़ी चीज़ें हैं। कर्क रेखा गुजरती है डूंगरपुर बांसवाड़ा से। 56 का मैदान है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा है। ठीक है, 58 में बी है। बीकानेर जिले का पलाना किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? पलाना लिग्नाइट, कोयला है। पलाना
लिग्नाइट कोयला है। पलाना लिग्नाइट कोयला है, लिग्नाइट कोयला है। बीकानेर जेल का पलाना किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लिग्नाइट कोयला है। 58 लिग्नाइट कोयला। राजस्थान के किस जिले का अधिकांश क्षेत्र वन से आच्छादित है? इनमें सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। बता भाई क्या करें इसमें, दीजिए आंसर। राजस्थान के किस जिले का अधिकांश क्षेत्र वन से आच्छादित है ना, जैसे कि ये कोई जिला है तो इसमें सबसे ज़्यादा जो परसेंट है ना वन का वो बताना है। तो भरतपुर तो नहीं, अपन उदयपुर ही कर देते हैं क्या इसमें? उदयपुर, टोंक, भरतपुर, भरतपुर भरतपुर भरत उदयपुर करते हैं ना। सावर्स कहाँ थे? सावर्स पॉलिटिकल एजेंट है ना, वो उदयपुर में थे। मैक मैसन कहाँ थे? मैक मैसन मार मार के मार दिया था ना, जोधपुर है। मेजर बटन टोंक है। और वो जो था ना कौन सा, मेरासन, ठीक है, मेरासन माईसन, वो भरतपुर में था। ठीक है, ये याद रखना है पॉलिटिकल एजेंट कौन कहाँ था। जैसे कि माईसन है नहीं, मेरासन है ना, मोरिसन, ऐसे याद कर रखा है। मोरिसन भरतपुर में था। ठीक है, मार मार के मार दिया था मैक मैसन्स है ना, ये जोधपुर है मारवाड़ का। ठीक है, मारवाड़ वो मारवाड़ नहीं, वो मैक मैसन जोधपुर रियासत का था। कौन? पॉलिटिकल एजेंट। मेजर बटन टेट से कोटा है। और सावर्स नहीं नहाते हैं ना, वो सावर्स लेते हैं भाई, पानी वगैरह ज़्यादा इधर ही है, उदयपुर है ना, सावर्स उदयपुर है। 59 में सी है उदयपुर। नेशनल पार्क और सूची प्रसिद्ध, बताइए भाई क्या करें इसमें। रणथंभौर, तो रणथंभौर में कोई दिक्कत नहीं है। रणथंभौर है ना, जैसे कि रणथंभौर बाघ है। टाइगर प्रोजेक्ट की सबसे पहले शुरुआत की गई थी 73 टाइगर, ये वही है। यानी कि टाइगर चाहिए भाई पहले, प्यासे प्यासे मर जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टाइगर दो पहले है ना। तो ये 73 है, और इसके जस्ट बाद में जल संरक्षण है ना, वो है 74-75, 73-74 है शायद ये, और वो 74-75 है। केवलादेव घना पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। डेजर्ट नेशनल पार्क पक्षी है। सेट सी का मतलब 3-1-2, दोबारा देख लेते हैं। 3-1-2, 3, 1 और 2 है। रणथंभौर बाघ है। केवलादेव घना पक्षी है। डेजर्ट नेशनल पार्क ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। रणथंभौर नेशनल पार्क है ना, ये बाघ है। रणथंभौर नेशनल पार्क ये बाघ है। ठीक है, बाघ। केवलादेव घना पक्षी है। ठीक, केवलादेव पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। डेजर्ट नेशनल पार्क है, ये कहाँ है? डेजर्ट वही है जैसलमेर में यार। सेट में सी, तो फिर अगर ये करें 3-1-2, 3, 1 और 2, तो रणथंभौर बाघ हो गया। केवलादेव रणथंभौर बाघ हो गया। केवलादेव पक्षी हो गया। डेजर्ट नेशनल पार्क ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। हाँ, तो ये घोड़ा बनी है। ठीक है, जैसलमेर डेजर्ट नेशनल पार्क सबसे बड़ा कहाँ है? और जो अकलपुर फॉसिल पार्क वो भी जैसलमेर में है। डेजर्ट नेशनल पार्क वो भी जैसलमेर में है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, घोड़ावन प्रजनली वो कहाँ है? जैसलमेर घोड़ावन। रामदेवरा। रणथंभौर में कोई दिक्कत नहीं है। केवलादेव में केवलादेव पक्षी है, चक्कर तो यहाँ पड़ जाएगा ना। और डेजर्ट ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड 60 में सी। 3-1-2, 3, 1 और 2, तो रणथंभौर बाघ, केवलादेव घना पक्षी है, पक्षी अभ्यारण्य, और डेजर्ट नेशनल पार्क ग्रेट इंडियन बस्टर्ड घोड़ावन। विंध्य कगारी भूमि राजस्थान के किस भौगोलिक प्रदेश का प्रविभाजन है? तो ये तो जैसे कि ये हो जाएगा ना, जैसे कि ये नीचे का है विंध्य कगारी भूमि, तो अरावली रेंज करें, ये तो आएगा नहीं। पूर्वी मैदान, दक्षिण पूर्वी पठार होना चाहिए भाई, गारंटी से। देखते हैं, अरावली तो नहीं आएगी। एक्सिट हाँ डी है, एक्सिट में डी है। ठीक, एक्सिट में डी है। विंध्य कगार भूमि राजस्थान के किस भौगोलिक प्रदेश का प्रविभाजन है? तो एक्सिट में डी है, ये है। पश्चिम रेतीले मैदान, अरावली रेंज, पूर्वी मैदानों है ना, जब ये है। विंध्य कगार भूमि राजस्थान किस भौगोलिक प्रदेश का प्रविभाजन? दक्षिण पूर्वी पठार, दक्षिण पूर्वी पठार, दक्षिण पूर्वी पठार, नदी और सहायक नदी मिलाइए भाई, करते हैं ना। जैसे कि लूणी है, लूणी की सहायक नदी जैसे कि लूणी, नैना से नाग पहाड़ है, अजमेर।
ठीक है। मैं से माही, मैं से मंदसौर, मैं से क्या करें, बताइए क्या करें। ल से लूणी, ल से नाग पहाड़ अजमेर, मैं से माही, मैं से मंदसौर, मैं से मंदसौर, मैं से मंदसौर, मैं से मध्य प्रदेश। ठीक है। मध्य प्रदेश में मंदसौर से माही नदी का उद्भव होता है। माही नदी किसकी सहायक नदी है? माही है वो माही नदी है वो अनास की सहायक नदी है, अनास की। ठीक है, अनास की है माही नदी, अनास की सहायक नदी है। मेजाबांध कोठारी नदी पर है। और जो लूणी की सहायक नदी है वो कौन कौन सी है? जैसे ई की मात्रा ज़्यादा आएगी, ई की मात्रा, जोजड़ी, लीलड़ी, सूकड़ी, है ना, बांडी, है ना भाई, बंडी है वो, पूंछ नहीं है उसके, चुईया के, गुइया से चुईया याद कर रखी है। ठीक है, तो लीलड़ी, जोजड़ी, सूकड़ी, बांडी और गोहिया, गोहिया, ठीक है, बांडी। और वो जो खारी है ना, खारी, वो बनास की है। तो फिर 62 में डी का मतलब ये है 2 4 1 3, 2 4 1 और ये 3 है। चंबल काली सिंध है, कोई दिक्कत नहीं है। चंबल में जैसे कि 3 अक्षर है ना, वो मैं भी दे देता है कभी कभी, चंबल। तो जैसे कि 3 अक्षर है तो पार्वती में भी 3 अक्षर है, बनास में भी 3 अक्षर है, काली सिंध याद करना ही पड़ेगा, काली सिंध चंबल की है। बनास कोठारी है, बनास की कोठारी है नदी और सहायक नदियाँ। लूणी, जोजड़ी है ये, जो जड़ी, ई की मात्रा ज़्यादा आएगी, लीलड़ी, जोजड़ी, चूकड़ी। और वो जो है ना, कांतली और काकनी, ये आंतरिक प्रवाहिक नदी है, सीकर है, सीकर। ठीक है, तो चंबल, काली सिंध, बनास कोठारी, लूणी, जोजड़ी, माही, सोम है, माही, सोम है। चंबल काली सिंध है, ठीक है, चंबल काली सिंध है। बनास है वो कोठारी है, बनास कोठारी है, लूणी जोजड़ी है, माही सोम है, माही सोम है, माही सोम है, माही सोम है। दोबारा से देख लेते हैं। 62 में डी का मतलब ये 2 4 1 3, 2 4 1 और 3 है। चंबल काली सिंध, बनास कोठारी। मेजाबांध किस नदी पर है? कोठारी नदी। तो कोठारी नदी कहाँ है? भीलवाड़ा में। बिजोली कहाँ है? भीलवाड़ा में। विजय सिंह पथिक कहाँ से संबंधित है? बिजोली आंदोलन से संबंधित थे। भूप सिंह किनका नाम था? विजय सिंह पथिक का था। ठीक है, बनास कोठारी। लूणी, जोजड़ी, लीलड़ी, जोजड़ी, सूकड़ी, बांडी, खारी बनास की, खारी में जैसे कह रहा आ रहा है, बनास की है वो। और एक तो है गुहिया, ठीक है, गुहिया जो चुईया से याद कर रखी है, चुईया के जैसे पूंछ नहीं है तो बांडी, तो गुहिया और बांडी लूणी की है। लहसुन रूली, लहसुन नाग पहाड़ अजमेर से उद्भव होता है। माही, माही की जैसे माही में 2 अक्षर है तो सोम है, माही। मैं से माही, मैं से मंदसौर और मैं से मदसौर, यानी मध्य प्रदेश के मंदसौर काम से उद्भव होता है माही नदी की। माही किसकी सहायक नदी? अनास की है, सोम है। ठीक है, माही सोम, भाई 2 अक्षर है माही में तो सोम है। और वो जो है ना, साबर है, मती, मती से मती मिली तो हथमती है ना, जो किसकी सहायक नदी है? साबरमती की। और वो जैसे साबरमती में बह आ रहा है तो बाकल है ना, जो किसकी नदी है? साबरमती की है। साबरमती का उद्भव कहाँ से होता है? उदयपुर की निचली निम्न दक्षिण पश्चिमी पहाड़ी से। 62 में डी है, ठीक है, आगे चलते हैं। जब वर्षा जल तटबंध को तोड़कर विशाल क्षेत्र में फैलता है तो इसे बाढ़ कहा जाता है। ठीक है, कोसी नदी को बिहार का शोक और दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। कोसी को बिहार का शोक और दामोदर, हाँ ये तो सही बात है। जब वर्षा जल तटबंध को तोड़कर विशाल क्षेत्र में फैलता है तो इसे बाढ़, लग तो ये दोनों ही सही रहा है, तो फिर कर दें क्या इसमें? 63 में बी का मतलब ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। कथन तो दोनों सही है लेकिन ये एक दूसरे से संबंधित नहीं है, इस वजह से इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। जब वर्षा जल तटबंध को तोड़कर, जैसे कि जल तटबंध यानी कि बांध की बात कर रहा है, तोड़कर विशाल क्षेत्र में फैलता है तो इसे बाढ़ कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक और दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, ये बात तो सही है। लेकिन ये बताइए हीराकुंड परियोजना है वो कहाँ है? हीरा यानी कि हीरा गिर गया महानदी में। ठीक, तो हीराकुंड परियोजना महानदी में है। ठीक है, खनिज भंडार की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है
64, 64 में ए है। ए का मतलब है ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। खनिज भंडार की दृष्टि से राजस्थान दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान गैर लोहा धातुओं जस्ता जिप्सम का एक प्रमुख उत्पादक है तथा पत्थर का भंडार भी है। ये बताइए, जो लाल बलुआ पत्थर है, लाल बलुआ पत्थर है, वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है? लाल बलुआ पत्थर वो लेटराइट से किया जाता है। ठीक है, लाल बलुआ पत्थर लेटराइट मिट्टी है ना, उससे बनता है वो। लेकिन धौलपुर से किस प्रकार का पत्थर मिलता है, ये बताइए। धौलपुर से 64 में ए, 64 में ए, आर दोनों सही, आर सही व्याख्या है, आर ए की सही व्याख्या है ना, सही और सही व्याख्या है। खनिज भंडार की दृष्टि से राजस्थान दूसरा सबसे बड़ा राज्य। अच्छा, सेकंड है भाई अपन खनिज के मामले में, बाजरा के मामले में फर्स्ट है। राजस्थान गैर लोहा धातुओं जस्ता जिप्सम का एक प्रमुख उत्पादक है एवं पत्थर का भंडारक भी है। उपरोक्त कथनों के आलोक में दिए गए विकल्प में सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, ए आर दोनों सही है। खनिज भंडार की दृष्टि से राजस्थान दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान गैर लोहा धातुओं जस्ता जिप्सम का एक प्रमुख उत्पादक है एवं पत्थर का भंडार भी है। राजस्थान गैर लोहा धातुओं जस्ता जस्ता कहाँ से मिलता है? चंदेरिया से मिलता है। ठीक है। राजपुर दरीबा किससे संबंधित है? जस्ता से, जैसे कि राज में जे आ रहा है। खोद दरीबा वो किससे संबंधित? खोद दरीबा, जैसे कि खो दरीबा में बा आ रहा है। खो दरीबा तांबा, खो दरीबा तांबा। खनिज भंडार की दृष्टि से राजस्थान दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान गैर लोहा धातुओं जस्ता जिप्सम का एक प्रमुख उत्पादक एवं पत्थर का भंडारक भी है। क्या है? आगे चलते हैं। अरावली की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। अब ये तो अपन ने याद कर रखा है भाई। सबसे ऊपर तो गुरु शिखर है ना, गुरु का शिखर सबसे ऊपर होता है। शेर में जैसे कि 2 अक्षर है तो शेर सेकंड नंबर पे है। अब जिसका दिल बड़ा है ना, देलवाड़ा, देल है बाड़ा है ना, तो ये 3rd नंबर पे है। इसके बाद में जरगा में जैसे कि 3 अक्षर है तो लेकिन ये 4 पे है। ऊंचाई से नीचे चल रहे हैं अपन। गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा, फिर जरगा के बाद में फिर जिस पे चला नहीं जा रहा है वो आ जाएगा अचलगढ़। इसके बाद में कुंभाजी लास्ट में है, यानी कुंभलगढ़। ये 6 तक तो याद है। अरावली की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो फिर गुरु शिखर फर्स्ट पे ले लेते हैं, सेकंड पे ये ले लेते हैं, देलवाड़ा ये ले लिया, अचलगढ़ ये 4 पे। तो सही है कि 65 में सी का मतलब है ABCD। तो 1 2 फिर 2 3 है ये। अचलगढ़, यार ये तो कुछ सिस्टम नहीं बैठ रहा है भाई। 65 में सी, 65 में सी का मतलब है ये। तो फिर 1 के बाद में 2 में कोई समस्या नहीं है। ए बी कोई और नहीं है, तो ऑप्शन तो यही हो गया। लेकिन इसके बाद में ये दे रखा है इसने क्या? सी। अब सी दे रखा है यानी कि अचलगढ़ तो भाई ये तो नहीं आना चाहिए। अचलगढ़ तो जैसे कि अचलगढ़ से पहले तो ये देलवाड़ा आएगी, देलवाड़ा है ना, देलवाड़ा आएगी 3rd नंबर पे। 3rd नंबर पे देलवाड़ा है, 3rd नंबर के बाद में फिर अचलगढ़ है, अचलगढ़ के बाद में फिर कुंभलगढ़ है। 65 में सी। अब बताइए भाई, अब ये हिंदी के हैं है ना, अब ये हिंदी व्याकरण के हैं। अब हिंदी व्याकरण का अलग ही पढ़ेंगे अपन। ठीक है, अलग ही पढ़ेंगे। 75 क्वेश्चन ये सिर्फ और हिंदी के ही मिलेंगे आपको देखने को। ठीक, और वो भी हिंदी व्याकरण ओनली। ये इस प्रकार के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इनको बढ़िया ढंग से अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। ठीक, 75 से चालू हो रहे हैं। 75 में वो सब आ गए। अब 75 में सिर्फ हिंदी है इनकी सब्जेक्ट के। 66 है और बीच में और भी क्वेश्चन होंगे। तो
चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।